सो नाउ वी स्टार्ट विद एलिगेशंस। ओके, मिक्सचर्स देख लिया हमने पूरे तरीके से, सारे टाइप के प्रॉब्लम जो मिक्सचर पे आ सकते हैं वो हमें पता है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एलिगेशन में। तो क्या करेंगे, कोई जो हम हमेशा करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं क्या एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, इसमें लिक्विड मिक्स होगा, बट इसमें क्या होता है, मिक्स होने के साथ रिप्लेसमेंट भी होता है। ओके, सो क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हमें मिक्स और रिप्लेसमेंट के लिए। ओके, सो पहले वो समझते हैं। सो दिस इज अ वेरी लॉन्ग मेथड नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट है। ओके, उसके बाद हम शॉर्टकट डेवलप करके इसको आसानी से 10 to 15 सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे। बट पहले कॉन्सेप्ट तो समझो क्या हो क्या रहा है। कि अगर वो चीज क्लियर होगा ना, तो फिर स्टोरी घुमा घुमा के भी पूछेगा ना वो, तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा आफ्टर दिस प्रॉब्लम। ओके, सो कॉन्सेप्ट के लिए अभी ये प्रॉब्लम ही है, ये प्रॉब्लम ही हमें सब कुछ कॉन्सेप्ट बता देगा। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट को हम अलग अलग स्टोरी में वेरिएशन के साथ अप्लाई करते रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट यही रहेगा, स्टोरी बदलेगा, स्टोरी में कुछ अलग वेरिएशन आएगा, उसमें ये कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे। ओके, काफी हवा में बात हो रहा है अभी, सो लेट्स गेट ऑन टू द वर्क ऑफ लर्निंग द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम समझो क्या हो रहा है। फ्रॉम अ कास्क ऑफ मिल्क कंटेनिंग 30 लीटर्स, ठीक है, 6 liters are drawn out and the cask is filled with water. If the process is repeated second and the third time, what will be the number of liters of milk left in the cask? तो क्या हो रहा है, अभी मेरे पास है ना एक ही कास्क है, कास्क इन द सेंस ऐसा एक जग है बड़ा सा, उसमें क्या है, उसमें मिल्क है। चलो, तो मिल्क के लिए हम ब्लू कलर यूज कर रहे हैं। ओके, मिल्क है, कितना लीटर मिल्क है, इसमें है 30 लीटर्स का मिल्क। ओके, एज आई एम सेइंग नाउ, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, शॉर्टकट बता दूंगा इसका, 15 सेकंड्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए एग्जाम में। ओके, बट अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। तो उसमें 30 लीटर्स ऑफ मिल्क है, तो तुमने क्या किया, अब पहले तुमने एक प्रोसेस में क्या किया, इसमें से 6 लीटर्स ऑफ मिल्क निकाला। ठीक है, चलो, तो इसमें से मैंने 6 लीटर्स ऑफ मिल्क निकाल दिया। और क्या किया तुमने, 6 लीटर्स आर ड्रॉन आउट एंड द कास्क इज फिल्ड अप विद वाटर। तो वाटर के लिए हम पिंक यूज करते हैं, तो हमने क्या किया, इसमें से ना मिल्क जो था ना वो थोड़ा निकाल दिया ऐसे। तो 30 लीटर्स था, तो अभी मिल्क कितना होगा, 24 लीटर्स ही होगा। दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल ना, 6 लीटर मिल्क निकाला, एकदम देसी लैंग्वेज में समझो, 6 लीटर मिल्क निकाला, तो अभी कितना बचा, 24 लीटर्स ऑफ मिल्क बच गया उसमें। हाँ, फिर मैंने क्या किया, उसी वक्त जब 6 लीटर मिल्क निकाला, उसी वक्त मैंने क्या कर दिया, उसमें 6 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो अभी इसमें क्या है, 6 लीटर वाटर। नाउ यू अंडरस्टैंड कि मिक्स हो चुका है ना, ऑब्वियसली सेपरेट थोड़ी रहेगा, ऑयल एंड वाटर थोड़ी है, मिल्क एंड वाटर है, तो वो मिक्स हो चुका है। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग इट इन दिस वे। तो इसमें क्या है, 6 लीटर्स ऑफ हमारा क्या है, ये वाटर है। ओके, ये पहली बार हुआ। फिर क्या किया, दूसरी बार तुमने यही किया, और फिर तीसरे बार भी यही किया। तो ऐसे प्रोसेस को तुमने 3 बार रिपीट किया। तो दूसरी बार देखो क्या होगा, अभी दूसरी बार तुमने क्या किया, 6 लीटर निकाला, बट इस बार 6 लीटर ऑफ मिक्सचर निकला। समझ रहे हो ना, क्योंकि अभी ये मिक्स हो चुका है, कुछ ऐसा ही है, ये तुम्हारा वाटर है और ये ब्लू वाला तुम्हारा मिल्क है, ये ऐसे मिक्स हो चुका है, ये मिक्सचर को तुमने निकाला। ओके, सो अभी क्या हुआ, इसमें मिक्सचर को अगर तुम निकाल रहे हो तो 6 लीटर ऑफ मिक्सचर तुमने निकाला, 6 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला, और उसमें क्या डाल दिया, 6 लीटर ऑफ वाटर डाल दिया। ओके, सो वाटर को हम क्या यूज कर रहे हैं, पिंक यूज कर रहे हैं। तो 6 लीटर ऑफ वाटर डाल दिया, और 6 लीटर ऑफ निकला क्या, मिक्सचर। तो मिक्सचर के लिए हम ब्लैक यूज करते हैं। ओके, अभी मिक्सचर मींस वो दोनों का मिक्सचर निकला। हाँ, ओके, वैसा तुमने फिर एक और बार ऐसा प्रोसेस किया, तो वही किया तुमने, 6 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला, तो फिर अगेन इसको मिक्सचर करके रख देते, ये मिक्सचर है, और फिर तुमने क्या किया, 6 लीटर ऑफ मिक्सचर यहां से निकाला, सेम थिंग, और उसको किससे रिप्लेस किया, 6 लीटर ऑफ वाटर, ऐसे 6 लीटर ऑफ वाटर, डन। तो पूछ रहा है अभी अगर मैं तीसरा, ये जो थर्ड टाइम तुमने ये प्रोसेस किया ना, हाँ, इसको अगर मैं मेजर करता हूं, ओके, क्योंकि इसमें कितना होगा, देखो यहाँ पे भी 30 लीटर्स है, हाँ, स्टार्ट 30 लीटर से हुआ था, हाँ, 30 लीटर्स ऑफ क्या था, प्योर मिल्क। फिर 30 में सेकेंड फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ, 30 में से 24 लीटर्स था हमारा मिल्क, 6 लीटर्स था हमारा वाटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या हो गया, 30 लीटर्स ही है, क्योंकि तुम 6 निकाल रहे हो 6 डाल रहे हो, 6 निकाल रहे हो 6 डाल रहे हो, 6 निकाल रहे हो 6 डाल रहे हो, तो हर बार 30 लीटर्स ही होगा ना। हाँ, तो उसका कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, वो पहले भी 30 लीटर्स था, थर्ड ऑपरेशन के बाद भी 30 लीटर्स ही है। बट यहाँ पे मिल्क कितना था, यहाँ पे मिल्क था 30 लीटर्स पूरा का पूरा, यहाँ पे मिल्क कितना था, 24 लीटर। यहाँ पे मिल्क कितना है पता करना है, यहाँ पे मिल्क कितना है पता करना है, वो वही पूछ रहा है अभी, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कास्क। यहां तक हमें पता है, यहां तक फर्स्ट ऑपरेशन करने तक 24 लीटर्स मिल्क होगा उसमें। सेकंड ऑपरेशन में बताओ ना, थर्ड तो छोड़ो, सेकंड ऑपरेशन में बताओ पहले, ये जब हुआ ना ये वाला ऑपरेशन, तो 6 लीटर ऑफ मिक्सचर निकला,
और उसमें 6 लीटर ऑफ वाटर गया, तो बताओ अभी इसमें मिल्क कितना है, वाटर कितना है, ये सोचना। गेटिंग इट? ओके, तो सोचना यहाँ पे और फिर ऑब्वियसली ये सोच लिया तो ये भी सोच ही लो। क्लियर है एकदम? क्वेश्चन क्लियर है? ये बताना डिफिकल्ट है ना। 6 लीटर ऑफ मिक्सचर निकला, तो उसमें से ये देखो 6 लीटर ऑफ मिक्सचर निकला, यहां तो तुमने बोल दिया कि 6 लीटर ऑफ सीधा सीधा क्या निकला, मिल्क निकला। अरे प्रॉब्लम ही नहीं था ना फिर तो। 6 लीटर ऑफ मिल्क निकला, ये तो वो तो प्रॉब्लम ही नहीं था। अगर 6 लीटर ऑफ मिल्क निकला है तो 24 लीटर्स ऑफ मिल्क बच गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट यहाँ पे 6 लीटर ऑफ मिक्सचर निकला है, तो सोचना ये है, अभी यहाँ पे आ जाओगे, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। ये जो 6 लीटर ऑफ मिक्सचर निकला ना, हाँ, इसमें कितना मिल्क निकला, दैट इज माय क्वेश्चन। समझ गया क्वेश्चन? कितना? वाटर को छोड़ दो, अभी वाटर निकल भी रहा है, ऐड भी हो रहा है, निकल भी रहा है, ऐड हो रहा है। पूछा भी क्या, मिल्क पूछा ना, तो मैं सिर्फ मिल्क से सोचूंगा। वाटर हम लास्ट में सोच लेंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बट पहले मिल्क का अच्छे से सोचो। तो मुझे ये सोचना है, अरे ये जो 6 लीटर ऑफ मिक्सचर निकला उसमें मिल्क कितना निकला। अभी देखो 6 लीटर्स ऑफ व्हाट, 30, तो कितना निकल रहा है ये 6 लीटर्स ऑफ 30, तो 6 लीटर ऑफ 30 को तुम क्या बोलते हो, 20% हर बार मिक्सचर का निकल रहा है, करेक्ट ना? हाँ, अभी 20% किसका निकला, मिक्सचर का निकला। अभी देखो ये जो हमारा पहले वाला मिक्सचर था ना, इसमें मिल्क कितना था, इसमें मिल्क था 24, और इसमें वाटर कितना था, इसमें वाटर था 6 लीटर्स, ठीक है। अभी क्या निकला इसमें से, हाँ इसमें से ही निकला ना ये, हाँ, क्योंकि जब ये ऑपरेशन हुआ तब ये चीज हो रहा था ना, हाँ तब ये था क्या, मिल्क कितना था और वाटर इतना था। अब जब मिक्सचर निकला 6 लीटर का, तो तुमने क्या बोला, अरे मैं 20% ऑफ द मिक्सचर निकाल रहा हूं, क्योंकि 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30, 30 तो था ही ना, हाँ 30 में से तुमने 6 निकाला, तुम बोल रहे हो मैं 20% ऑफ द मिक्सचर निकाल रहा हूं। तो वो कैसे निकलेगा पता है, इसका 20% निकलेगा और इसका 20% निकलेगा, समझा? वैसे तो मिल्क कितना है अभी, मिल्क कितना है अभी 24 लीटर है, हाँ फर्स्ट ऑपरेशन के बाद मिल्क 24 लीटर था। सेकेंड ऑपरेशन में तुमने क्या किया, 6 लीटर निकाला, 6 लीटर निकाला मतलब क्या, 20% निकाला। तो मिल्क कितना निकलेगा, जितना भी मिल्क है ना उसका 20% निकल जाएगा। तो कितना मिल्क था, इतना मिल्क था ना 24, हाँ ये तो क्लियर था, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 24 था। बट जब तुमने सेकेंड ऑपरेशन किया तो तुमने 20% ऑफ मिक्सचर निकाला, उसमें 20% ऑफ मिल्क निकला। तो ये क्या है 24 का 20% बताओ ना कितना है, 4.8। सो 24 में से ना 4.8 लीटर्स निकल गया, तो बचा कितना, बचा कितना देख लो, अभी कितना हो जाएगा ये 19.2, करेक्ट है ना, हाँ 2024। तो अभी मैं बोल सकता हूँ, अरे इसमें ना 19.2 लीटर्स तुम्हारा क्या है, क्या है, क्या है, मिल्क है। टोटल कितना है, वो तो 30 है ना, तो बाकी का कितना होगा, वाटर होगा। तो करो ना फिर, 30 माइनस 19.2 कितना होता है, 30 माइनस 19.2 इज 0.8 डालो, 20 30, ओके 10.8 लीटर्स ऑफ तुम्हारा वाटर है। ओके वो ऐसे भी सोच सकते थे तुम, अरे 6 लीटर्स ऑफ वाटर था ना, हाँ तो मिक्सचर का 20% निकल रहा है, तो मिल्क का 20 निकला, तो बाकी का क्या, अगर 4.8 यहां से निकला, टोटल निकाला है तुमने 6 लीटर्स, 4.8 यहां से निकला, तो बाकी का 1.2 क्या होगा, वाटर होगा ना, करेक्ट, बाकी का 1.2 होगा वाटर। तो वाटर कितना था पहले, 6 था, 6 में से 1.2 निकल गया तो कितना बचा, 4.8 बचा। बट तुमने फिर 6 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड भी तो किया ना, हाँ तो 6 प्लस 4.8 कितना हो गया, 10.8। बस यही लॉजिक है, यही समझना है कि जब तुम मिक्सचर निकालते हो ना, ये चीज नोट डाउन करना, जब तुम मिक्सचर निकालते हो ना तो ये सोचना है क्या उसमें से मिल्क कितना निकला, वाटर कितना निकला। इसके बाद अल्कोहल भी आ सकता है, वाइन है, विस्की है, तो वाइन कितना निकला, विस्की कितना निकला। वो तुमने पहले तो ये देखो मिक्सचर का कितना परसेंट निकाला, 20%, 6 लीटर निकाला 30 में से, तो 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30, 20%। तो वो निकलेगा कैसे, जो भी जितना भी तुम्हारा मिल्क है उसका 20% निकलेगा, जितना भी तुम्हारा वाटर है उसका 20% निकलेगा, दोनों का 20% ऐड करोगे तो आना चाहिए वही तुम्हारा 20% ऑफ द टोटल, वो तो आएगा ही ना, लॉजिक ऑफ परसेंटेज वो तो आना ही है। वैसे बस यही समझना था, इसका 20% निकलेगा। नेक्स्ट ऑपरेशन में अभी तुमने क्या किया, अभी तुम खुद ही सोच सकते हो। तो नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या हुआ, कितना मिल्क था, वाटर भूल जाओ, मिल्क कितना था, इतना था 19.2। फिर तुमने क्या किया, 6 लीटर्स निकाला, मतलब वापस से 20% निकाला, हाँ तो 20% निकाला तो इसका 20% निकलेगा ना फिर, हाँ क्योंकि पहले इसका 20% निकला 6 लीटर मिल्क, फिर इतना बच गया था मिल्क, इसका 20% निकला तो कितना निकला 4.8। फिर अभी इसका 20%, इतना मिल्क बच गया ना, हाँ तो अभी इसका बताओ ना 19.2 का 20% कितना है, 1.92 इसका
कितना होता है 1%, सो सॉरी 10% हो गया 1.92, तो 20% कितना हो गया इतना ना, हाँ 2 to the 4, 9 to the 18, 2 1 2, 3.84 निकल गया, करेक्ट। हाँ तो अभी इसमें से माइनस कर दो फिर, 19.20 में से 3.84 माइनस कर दो, ओके, एंड दैट विल गिव यू योर आंसर। सो 3.84 में माइनस करो, अभी एग्जैक्ट आंसर बताओ। सो दिस इज 1 3, दिस इज 8 minus 3 15.36, वही हमारा आंसर है। कितना मिल्क बच गया लास्ट में, 15.36 लीटर्स, ये हमारा मिल्क बच गया, ओके। और पूछ लिया कभी वाटर कितना है, तो अरे टोटल 30 है ना, हाँ तो उसमें से 15.36 निकाल दो ना, हाँ तो बचेगा वो हमारा वाटर। गेटिंग इट, यही लॉजिक है, और कुछ नहीं समझना है यहाँ पे, इतना ही है ये प्रॉब्लम, इतना ही होता है तुम्हारा मिक्सचर, ओके। तो वाटर भी अभी समझ लेते, चलो फिर ये कितना हो जाएगा, 36 है ना, 44 कितना हो जाएगा 40 50 50 64, ओके। सो इसमें से कितना बचा, 64 डाला तो आ गया 16, ओके, 16 17 18 19 20, 4.64 14.64 14.64 तुम्हारा हो जाएगा वाटर, ओके, क्योंकि वाटर निकला फिर ऐड हुआ। वैसे भी तुम सोच सकते हो कि अरे 10.28 वाटर था, हाँ तो इसका 20% निकला तो कितना निकला 2.16 निकला, हाँ तो इसमें से 2.16 सब्ट्रैक्ट करो, 10.8 में से 2.16 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा, ये 10 में से 2 निकाला तो 8.80 आएगा, हाँ करेक्ट ना, हाँ 8.80 में से और निकाल दो, हाँ 8.64, सॉरी 8.64 में 6 ऐड करो तो आ गया 14.64। इतना सब करना नहीं है, बट जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम डूइंग इट इन दिस वे, गेटिंग इट, ओके। सो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, अभी सब कुछ रब कर देता हूं मैं। हमने कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ लिया कि क्या हो रहा है, ओके। अभी आंसर भी हमारे पास आ चुका है, आंसर है 15.36, ओके। एक बार इस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर लेते, क्या हुआ क्या है यहाँ पे। तो एक टास्क था, उसमें मैंने 3 ऑपरेशन किए, ओके। क्या था उसमें, 30 लीटर्स ऑफ मिल्क था, ठीक है। तो मैंने 6 लीटर निकाला, विच मीन्स 6 ऑफ 30 20% ऑफ द सॉल्यूशन आई टुक इट आउट, ओके। उसमें क्या किया, 6 लीटर वाटर डाल दिया, तो अभी कितना हो गया 24 लीटर्स ऑफ मिल्क बच गया और 6 लीटर ऑफ वाटर आ गया इसमें, करेक्ट ना, हाँ। फिर क्या किया मैंने, वो जो मिक्सचर था ना अभी, हाँ अभी किसका मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का, वो तो पहली बार ये किया, ये था फर्स्ट थिंग, यहाँ पे आया फर्स्ट ऑपरेशन, सेकेंड ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन में हमने ये कर दिया, सेकेंड ऑपरेशन में तुम क्या कर रहे हो, 6 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल रहे हो, तो बस यहाँ पे यही सोचना है 20% ऑफ द मिक्सचर निकाला, तो इसका 20% निकलेगा, तो कितना निकला 4.8, तो बच कितना गया, 20 में से 4.8 निकालो, 19.2 लीटर्स ऑफ मिल्क बच गया। फिर तुमने क्या किया, इसमें से 6 लीटर निकाला, ओके। तो मुझे देखना है, अच्छा उसमें से मिल्क कितना निकला, वाटर तो ऐड हो रहा है, वाटर को क्या करना है, पूछा भी मिल्क है, तो मैं ये देख रहा हूँ पहले मिल्क कितना था, हाँ फिर मिल्क कितना था, हाँ फिर मिल्क कितना था, पहले 30 था, फिर 24 था, फिर 19.2 था, अभी इसका 20% निकल गया, सो कितना हो गया वो 19 टू सा, मैंने बताया था 2 to the 4 9 to the 18 to 3.84 निकल गया, तो इसमें से 3.84 निकालोगे तो क्या आएगा 15.36, दैट इज योर आंसर, गेटिंग इट, ऐसे। तो इसको अभी हम शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी तो वाटर का भी समझ गया ना, वाटर का भी 20% निकल रहा है और बाकी का 6 और ऐड हो रहा है, तो वो फाइनली वाटर जाके हमारा 14.36 बनेगा, करेक्ट ना, हाँ। तो पूरा लॉजिक क्लियर है कि ये टाइप के प्रॉब्लम बनते कैसे, और लॉजिक यहीं पे था, बस यही चीज तुम्हें समझनी है, दिस वाज द लॉजिक। मिक्सचर निकालोगे तो कितना निकल रहा है, तो अभी देखो इसको हम शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, यही था कॉन्सेप्ट, और तो कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं। फिर हमें बोलना है मिल्क पहले कितना था 30, ओके ना, तो तुम हर बार क्या कर रहे हो 20% ऑफ द मिक्सचर निकाल रहे हो, हाँ तो बच कितना रहा है वो छोड़ दो, बच कितना रहा है, क्योंकि फाइनली वो पूछा ना कितना मिल्क बच गया, तो शॉर्टकट से 10 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए। 20% निकाला तो 80% ऑफ द मिल्क बच गया, हाँ देखो इसका आंसर क्या है, 5 1 जा 5 6 जा 6 into 4 24, हमें पता था 24 लीटर बचा यहाँ पे, करेक्ट ना। फिर क्या किया तुमने, फिर से 20% निकाला, तो बच कितना गया 80% ऑफ द प्रीवियस, तो ये जो भी था इसका 80%, इसको सॉल्व करो पूरे को तो आंसर आएगा तुम्हारा 19.8, वही जो हमें यहाँ पे मिला था। फिर क्या किया तुमने, ये जो भी था ना ये मतलब ये उसका 20% निकाला, तो बच कितना गया 80%, बच कितना गया वही चाहिए ना 80% ऑफ वट एवर द प्रीवियस अमाउंट वॉज, इसका 80% बच गया।
क्यों 20% निकाल के सब्ट्रैक्ट करना है भाई, वो तो समझने के लिए था। बच कितना रहा है हर बार, 80% बच रहा है, वही सोचना है बस। तो 80% ऑफ दिस, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 15.36, दैट्स योर आंसर। सर सॉल्व करके बताओ ना, अरे चलो देखो सॉल्व करो, समझ गया ना लॉजिक क्या है। ओके इसका आंसर है 24, इसका आंसर है, अगर तुम इसको सॉल्व करते हो पूरा तो इसका आंसर आ जाएगा 19.8, बट अगर तुम ये पूरा ये तीनों को सॉल्व करते हो ये पूरा तो आंसर आ जाएगा 15.36। तो वही मैं देख रहा हूं कि मिल्क जितना भी था ना इनिशियली उसका 80% बच रहा है हर ऑपरेशन। उसने बोला मैं एक और ऑपरेशन कर रहा हूं तो इसका 80% बचेगा, और क्या सिंपल, बोला एक और ऑपरेशन कर रहा हूं उसका 80% बचेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। बट कॉन्सेप्ट ये ओके जो ऐड हो रहा है ना कभी उसको मत देखो, बहुत कंफ्यूज हो गए कि अरे ये इसका 80% बचा प्लस 6 ऐड किया, फिर 80% बचा फिर 6 ऐड किया, अरे क्यों ऐसा सब? क्योंकि लास्ट में तुम एक क्वांटिटी निकाल रहे हो एक क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, तो ऐड करने वाले को क्यों देख रहे हो भाई? हाँ उसने वाटर भी पूछा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे को लास्ट में पता है 30 लीटर्स है टोटल, तो उसमें से मैं ये निकाल दूंगा ना 15.36 का मिल्क कितना है, तो बचा हुआ जो भी होगा वाटर होगा, स्टार्टिंग में भी देखा ना हमने, करेक्ट ना? हाँ तो फिर वो हमारा आ गया उससे 14.64 हमारा क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। तो ऐसे सोचना है, getting it? Okay, so this is how you have to get into such kind of problems. तो अभी इसको बस सॉल्व कर दो, 5 1 जा 5 6 जा, अभी ये कितना बचा 4 into 4 into 4 जो क्या होता है 4 क्यूब, 64 into 6 डिवाइडेड बाय 25। एग्जाम में ऐसे सॉल्व होगा, मैं सीधा लिखूंगा 30 into 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 क्यूब, डन डन सॉल्व। ओके फिर दिस इज इक्वल टू व्हाट, अभी तो हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन बच गया ना, 6 6 जा 360 प्लस 24 384 डिवाइडेड बाय 25। तो 25 1 जा 25 कितना बचा 13 134 25 व्हाट 25 134 है ना, हाँ 25 5 जा 125 करेक्ट। हाँ तो फिर कितना बच गया 134, 9/25 9/25 इसको सॉल्व कर दो पहले। ओके रेसिप्रोकल से सॉल्व करो, 1/5 क्या होता है 20 करेक्ट ना। हाँ उसको एक और 5 से करो तो कितना हो जाएगा 4, हाँ तो कितना हो गया 4 आ गया करेक्ट, 4 into 9 कितना हो जाएगा 0.36, वही तो चाहिए था ना हमको, वही सॉल्व किया मैंने। ओके 1/5 क्या होता है देखो ऐसा 1/5 into 1/5 कितना होता है 1/5 होता है 20, ठीक है 20 डिवाइड बाय 5 4। ओके सो 1/25 क्या हो जाएगा 0.4, 0.4 into 9 क्योंकि 9/25, 0.4 into 9 is what 9 4 जा 36.36। एग्जाम में 15 सेकेंड्स में ऐसे आंसर आ जाना चाहिए, because you know the concept really well and this is the only concept you need to know in allegation। बस कॉन्सेप्ट यही है। अब स्टोरी वो अलग अलग इस पे बनाता रहेगा, बोलेगा अभी पहले 6 लीटर निकाला फिर 8 लीटर निकाला फिर 10 लीटर निकाला। ओके तो फिर उसको कैसे हैंडल करना है तुम ही सोचो। 6 लीटर क्या था उसका कितना था 20%। ओके 9 लीटर निकालोगे तो कितना होगा 30% निकाल रहे हो तो बचेगा कितना 70%। 10 लीटर निकाला ओके तो 10/30 33.33% निकाला तो बचा कितना 66.66%। तो पहले मैं इतना निकाला फिर उसका इतना परसेंट बचा फिर उसका इतना परसेंट बचा तो फाइनली इतना बच गया वही देखना है, ऐड हो रहा है वो मत देखो कंफ्यूज हो गए क्योंकि दो ही चीज कर रहे हो ना तुम। अभी इसकी जगह क्या बोल देगा, मिल्क की जगह बोल देगा लेट्स से वाइन, ओके और वाटर की जगह बोल देगा लेट्स से विस्की। तो निकाल क्या रहे हो वाइन, ऐड क्या कर रहे हो विस्की, ठीक है तो मैं क्या देखूंगा वाइन ही देखूंगा ना। वाइन जितना था उसका इतना परसेंट बच गया, वाइन जितना था उसका इतना परसेंट बच गया, तीसरे ऑपरेशन में वाइन जितना था उसका इतना परसेंट बच गया तो इवेंचुअली इतना परसेंट बचा, इतना परसेंट इज इक्वल्स टू इतना वैल्यू, वही किया है यहाँ पे ठीक है, इतना परसेंट इज इक्वल्स टू इतना वैल्यू। तो हो गया ना, इसका इतना परसेंट इसका इतना परसेंट इसका इतना परसेंट फाइनली ये वैल्यू है। तो कॉन्सेप्ट अभी पूरी तरीके से क्लियर है हमारा कैलिगेशन में होता क्या है। ओके मिक्सचर अगर निकल रहा है तो उसमें से मिल्क कितना निकलेगा वाटर कितना निकलेगा वो पूरी तरीके से क्लियर है राइट। अभी उसी कॉन्सेप्ट का अलग अलग स्टोरी देखते हैं कि उसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग स्टोरी में अप्लाई करते हैं, वही कॉन्सेप्ट रेशियो में आएगा तो कैसे लगेगा। ओके वही सारी चीजें देखनी है तो बस परसेंट से याद रखो। अभी देखते हैं दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। In 80 liter of pure milk, 8 liter of milk is replaced by water. If this process is repeated 2 times, then what will be the ratio of milk and water in the final mixture? ठीक है तो पहला मेरे पास क्या है, अच्छे से विजुअलाइज करते हैं। सॉल्व करने के लिए तो 10 सेकंड्स लगेगा, I'll just write some values हो जाएगा, बट थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। 80 लीटर्स है, 80 लीटर्स ऑफ क्या है मिल्क है, ठीक है। फिर क्या किया तुमने फर्स्ट ऑपरेशन में 80 लीटर्स ऑफ मिल्क 8 लीटर्स ऑफ मिल्क निकाला और उसको किससे रिप्लेस कर दिया वाटर। तो अभी इसमें क्या हो गया 8 लीटर ऑफ वाटर है और बाकी का जो बच गया कितना बच गया 72 लीटर्स, वो है मेरा मिल्क। तो 72 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड 8 लीटर्स ऑफ वाटर। ओके फिर क्या किया तुमने, फिर तुमने मिक्सचर निकाला, दूसरे बार ऑपरेशन किया और अभी तुमने मिक्सचर निकाला।
मिक्सचर कितना निकाला अभी मिक्सचर को हम ब्लैक में कर रहे हैं, वही कन्वेंशन है, 8 लीटर्स ऑफ मिक्सचर हमने निकाला, फिर उसको क्या किया एंड रिप्लेस दैट अगेन विथ वाटर। तो अभी ये मिक्सचर बन गया ना, हाँ मिक्सचर है तो कुछ उसमें वाटर है ऐसे, और बाकी का ज्यादा से ज्यादा है हमारा उसमें मिल्क। लास्ट में मिक्सचर भी कितना होगा, वही जो स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में भी 80 लीटर्स था, इसके बाद भी 80 लीटर से, क्योंकि 8 लीटर निकाल रहे हो तो 8 लीटर डाल भी रहे हो ना, हाँ यहाँ पे भी कितना है 80 लीटर्स ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जितना था उतना ही। अब हम क्या देखते हैं, जो ऐड कर रहे हैं उसको हम कभी नहीं देखते, हम क्या देखते हैं कितना बच गया। तो इनिशियली मिल्क कितना था 80 लीटर्स, फिर तुमने क्या किया 8 लीटर्स निकाला, 8 ऑफ 80 कितना परसेंट है वो देखो ना, 8 ऑफ 80 है, 8 ऑफ 80 है कितना 10%। तो तुम 10% निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, वाटर छोड़ दो अभी, वो वाटर भूल जाओ, मिल्क ही देखेंगे लास्ट तक, बच गया वो वाटर ही होगा ना, हाँ तो ऐड हो रहा है वो हम नहीं देखते, हमने पहले से वो चीज देखा है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, 90% ऑफ मिल्क हर बार बच रहा है। फर्स्ट ऑपरेशन में क्या किया 80 था, इसका 90% क्या होगा 9/10 ना, इतना तो रेसिप्रोकल हमें आता है, तो कितना ये कैंसिल हो गया, 8 9 जा 72 बराबर, इतना लीटर्स ऑफ मिल्क था फर्स्ट ऑपरेशन। दूसरे ऑपरेशन में क्या होगा, जो भी है ना, हाँ उसका 90% बचेगा ना, करेक्ट उसका 90% बचेगा, बस दैट्स योर आंसर। ओके एक तो तुम ऐसे कर सकते हो, अरे सर ये ना, हाँ तो कितना निकाला अपन ने 8 निकाला, 8 ऑफ 10 निकाला, 8 ऑफ 80 निकाला, 8 ऑफ 80 इज व्हाट 10% निकाला, हाँ तो इसका 10% निकल गया, 10% निकाला ना, करेक्ट। तो 10% ऑफ दिस कितना है 7.2 निकला ये, और इधर से कितना निकला 0.8। तो ये जो 8 लीटर्स निकाला है ना तुमने, उसका स्प्लिट अप ये 7.2 लीटर क्या निकला मिल्क निकला, 0.8 लीटर क्या निकला वाटर निकला, करेक्ट ना, हाँ तो हम वो देखते जितना भी परसेंट निकाल रहे हो वो उसका उतना परसेंट, उसका उतना परसेंट, वैसे तो वैसे निकल गया ना 8 लीटर्स, करेक्ट। तो अभी इसमें से बताओ ना, अगर 72 में से 7.2 निकाल दिया तो कितना जाएगा, 72 में से 7 निकालो कितना होता है 65, 65 में से 0.2 निकालो कितना हो गया 64.8, वो हमारा आंसर है, वही वो पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। ठीक है 64.8 अगर तुम्हारा क्या है, क्या ये मिल्क है, तो बचा हुआ क्या होगा वाटर होगा। टोटल सॉल्यूशन कितने का है 80 का, मैं बोला ना वाटर का यू डोंट हैव टू वरी, जो भी बच गया है वो हमारा फिर वाटर है। तो कितना हो जाएगा अभी ये देखो 65 5.2 डाला तो कितना हो गया 70, और फिर इसमें 10 ऐड कर दो 15.2, दैट्स योर आंसर। ये है रेशियो 64.8 इज टू 15.2, दैट्स योर आंसर। ठीक है इसको बस अभी सॉल्व कर दो, तो अभी कितना हो जाएगा 2 से ले लो, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8 जा रहा है ये, 2 7 14, देन 2 6 12, ठीक है और कुछ 12 से जाएगा, 12 2 24 हो जाएगा, 12 8 76, 12 2 24, कितना बच गया फिर ये 24, 6 8, 12 7 84, और कुछ जाएगा नहीं जाएगा 27:8, दैट्स योर आंसर। ठीक इतना सिंपल है ये। ओके फाइनली मैं इसमें भी यही करता, अरे जो भी था ना हाँ उसका पहले 10% तुमने निकाल दिया, तो क्या बचा इसका 90% बच गया जो है 72। हाँ फिर वो जो भी बच गया ना ये 72 यहाँ पे, ओके उसका 90% बचेगा, तो उसका 90% क्या आ रहा है, अगेन इसको सॉल्व कर दोगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है 90% ऑफ दिस, और तुम ऐसे भी निकाल सकते हो 7.2 अगर इसका 10% है तो 7.2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ओके तो ये बच जाएगा हमारा फाइनली 64.8, गेटिंग इट, बस वही करना है। ओके सो ये आ गया 64.8, फिर मैं बोलूंगा दूसरा है 15.2, ओके क्योंकि दोनों मिला के क्या होना चाहिए 80 लीटर्स होना चाहिए, स्टार्ट में भी 80 था लास्ट में भी 80 होगा, तो ये होना चाहिए, तो रेशियो आ गया, डन डन डन, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो अच्छे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से समझो, कॉन्सेप्ट एक ही है यहाँ पे जो हुआ था, जब मिक्सचर तुम निकालते हो तो देखो कितना परसेंट ऑफ द टोटल मिक्सचर तुमने निकाला है, 20% अगर तुम निकाल रहे हो, 30% निकाल रहे हो, 15% निकाल रहे हो, तो इनिशियल जो अमाउंट का मिल्क या वाटर था, ओके तो मिल्क का 15% निकलेगा, वाटर जितना था उसका 15% निकलेगा। ओके बस वही कंफ्यूजन होता है ना, मिक्सचर से निकाल रहे तो वाटर कितना निकलेगा मिल्क कितना निकलेगा, अरे वाटर जितना भी है उसका 15% निकलेगा, अगर तुम टोटल 15% निकाल रहे हो और मिल्क जितना भी है उसका 15% निकलेगा, तो बचा कितना 85, जो भी है जो भी वैल्यू दी है वही सोचना है, बस कॉन्सेप्ट इधर ही था, ये कॉन्सेप्ट समझ गया पूरा चैप्टर ही खत्म, फिर तो कुछ है ही नहीं, इधर ही कंफ्यूजन होता है। मिक्सचर निकाल रहे हो तो कौन कितना निकलेगा, ओके फिर और हम इसमें सॉल्व कैसे करते हैं, हम ये देखते हैं भाई तुम क्या निकाल रहे हो, वो ऐड कर रहे हो उसको नहीं देखते, फिर कंफ्यूजन होगा ना, अरे ये इतना निकाला फिर ऐड किया, इतना निकाला फिर ऐड किया तो इतना बचेगा, नहीं ये बच कितना रहा है, इतना था, हर बार तुम इतना इतना परसेंट निकाल रहे हो तो ये इतना इतना बचते जा रहे हैं, तो लास्ट में इतना बच गया, तो बचा हुआ जो है वो क्या है वो दूसरा क्वांटिटी लाइक से वाटर।
ओके, क्योंकि ये क्या है, रिमूवल प्लस रिप्लेसमेंट। ऐसे नहीं क्या निकालते जा रहे हो और कुछ डाल नहीं रहे हो, फिर तो प्रॉब्लम ही अलग हो गया। तुम निकाल भी रहे हो उतना ही डाल रहे हो, फिर उतना ही निकाल रहे हो, फिर उतना ही डाल रहे हो, फिर उतना ही निकाल रहे हो, उतना ही डाल रहे हो, 3 से 4 बार यही ऑपरेशन कर रहे हो, तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल बन जाता है ना ये, तो सोचना ही नहीं होता है। देखो तीसरा प्रॉब्लम, चलो देखते ही है। अ कंटेनर कंटेन्स 20 लीटर्स एंड इज फुल ऑफ मिल्क। ठीक है, चलो एक कंटेनर है। अभी तुम्हें एग्जाम में सब कंटेनर वो सब नहीं बनाना है, तुम सिर्फ 2-3 चीज लिखोगे पेपर में एंड द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। तो ये कितना है, 20 लीटर्स ऑफ मिल्क। ठीक है, 10 liters of milk is taken out, okay, and is replaced by same quantity of water। तो कितना निकाला तुमने, 10 liters निकाल दिया। ठीक है, 10 liters निकाल दिया ऐसे। तो 10 liters अभी इसमें क्या है, मिल्क है, 10 liters क्या है, वाटर। अभी ये तो सबको आ जाएगा, इवन 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट कैन सी दैट। अभी इसमें क्या होगा, करेक्ट ना। इधर प्रॉब्लम आता है सेकंड ऑपरेशन में, वही सेम चीज। अभी फिर तुम क्या कर रहे हो, फिर से 10 liters निकाल रहे हो। ओके, 10 liters ऑफ मिक्सचर आ गया ना, यही कॉन्सेप्ट है, ये एक ही कॉन्सेप्ट है जो कंफ्यूजन कर रहे हैं। तो अभी बताओ, ये जो 10 लीटर्स ऑफ मिक्सचर निकला ना, हाँ, इसमें मिल्क कितना था, इसमें वाटर कितना था, बस यही सोचना है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या सोचूंगा, पहले तो देखो 10 निकाला, 10 ऑफ व्हाट कितना था, 20 था। ठीक है, ये भी कितना होगा, 20 होगा, लास्ट तक 20 होगा, ये कभी चेंज नहीं होता। 10 निकाल के 10 डाल रहे हो, 10 निकाल के 10 डाल रहे हो, 10 निकाल के 10 डाल रहे हो, तो भाई 20 बचेगा ना, निकाल के फेंक तो नहीं दिया ना। हाँ, तो कितना निकाला, 10 निकाला, 10 ऑफ कितना, 20, विच मीन्स कितना परसेंट निकाला, 50%, 1/2, 50% तुमने निकाल दिया, राइट, 50% निकाल दिया। तो अभी ये सोचना है 50% निकल रहा है, ओके, 50% ऑफ द सॉल्यूशन निकाल रहे हो, तो 50% कैसे निकलेगा, वाटर का 50%, जितना भी वाटर है उसका 50% निकलेगा, जितना भी मिल्क है उसका 50% निकलेगा। वाटर से आई डोंट हैव एनी कंसर्न क्योंकि वो ऐड हो रहा है, तो देखो ना मिल्क का निकलेगा ना, मिल्क कितना है, 10 लीटर्स, उसका 50% कितना होता है, 5 लीटर। तो ये जो 10 लीटर निकाला ना तुमने, हाँ, उसमें 5 लीटर क्या निकला, मिल्क निकला, बाकी का 5 ऑब्वियसली वाटर होगा। नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, सिर्फ मिल्क देखना है। तो मिल्क 5 लीटर निकल गया, तो मिल्क बचा कितना फिर लास्ट में, 5 लीटर, करेक्ट ना। हाँ, अगर 5 लीटर मिल्क है तो 15 लीटर्स क्या होगा, वाटर होगा। मैं क्या सोचना है, करेक्ट ना, क्योंकि टोटल 20 लीटर। मिल्क देखना ही नहीं है, जो ऐड हो रहा है वो देखना ही नहीं है, रिप्लेस हो रहा है वो देखना ही नहीं है, जो स्टार्ट में था ना फुल सॉल्यूशन भर के, वो लास्ट में कितना बच गया। ओके, और इसको मैं एग्जाम में कैसे सॉल्व करूंगा, ऐसी एक लाइन में 10 सेकंड्स में। कितना था इनिशियल सॉल्यूशन, 20 में से कितना निकाल रहे हो, 10/20 क्या होता है, 50% निकाल रहे हो, तो बचेगा कितना, 50%। तो इनिशियली जितना भी मिल्क था फर्स्ट ऑपरेशन के बाद उसका 50% बचा, जो है 10, 20 into हाफ। सेकेंड ऑपरेशन में जो भी था उसका 50% बचा, तो 10 का हाफ 5, प्रॉब्लम इज ओवर। ऐसे ओरली सॉल्व करूंगा, ये सब तो मैं लिखने भी वाला नहीं ना। अरे 10 into हाफ 10/4, 20 into हाफ ओके, सो 20/4 दैट इज इक्वल टू 5, ओवर। ऐसे सॉल्व करना है। ओके, सो मिल्क इनिशियली इतना था, फर्स्ट ऑपरेशन के बाद इतना बचा, इतना परसेंट ऑफ द मिल्क बचा, गेटिंग इट ना। हाँ, तो 10 निकाला तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, 20 निकाला तो 80 बचेगा, 30 निकाला तो 70 बचेगा। अभी क्या निकाला, 50 निकाला तो 50 बचा, तो यही वही है, कितना बचा रिमेनिंग, इतना ही सोचना है, इतना रिमेनिंग है। फिर इतना रिमेनिंग था, फिर तुमने निकाला मिक्सचर। हाँ, मिक्सचर में क्या होगा, अभी कैसे निकलेगा वो, अगर तुमने 20% निकाला है तो दोनों का 20%, जितना भी मिलके उसका 20% निकल जाएगा, तुम उसका 80% बचेगा, जितना भी वाटर था उसका 20% निकल जाएगा, उसका 80% बचेगा। सेम कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट करो ताकि एकदम दिमाग में घुस जाए। इधर ही है कॉन्सेप्ट, मिक्सचर निकाल रहे हो तभी है, इधर भी मिक्सचर निकाला तभी है कॉन्सेप्ट, इधर भी मिक्सचर निकाला तभी है कॉन्सेप्ट। जब भी मिक्सचर निकालते हो तो उसमें से मिल्क कितना और वाटर कितना, ओके, मिल्क में से मिल्क निकालोगे तो बचेगा जितना वाटर ऐड किया है वही ना। हाँ, तो फर्स्ट ऑपरेशन तो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं हमारे लिए, कोई भी बता दे। सेकेंड ऑपरेशन में बस मिक्सचर में से अगर निकाल रहे हो तो जितना परसेंट निकाल रहे हो उतना ही परसेंट तुम्हारा वाटर का निकालो, उतना ही परसेंट तुम्हारा मिल्क का निकालो, हो गया। गॉट इट। चलो एक और ट्राई करते हैं। अ टैंक हैज 20 लीटर ऑफ ऑयल एंड वाटर। अभी देखो, तो अभी इसमें ना ऑलरेडी मिक्सचर है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझो। कॉन्सेप्ट वही है, कुछ भी नया नहीं। इसमें क्या है, पहले हम मिल्क से स्टार्ट कर रहे थे, एक ही सॉल्यूशन था ना, उसमें वाटर ऐड कर रहे थे। अभी ऑलरेडी मिक्स करके सॉल्यूशन दिया है, तो पूरी अच्छे से समझो। ये ऑलरेडी मिक्स सॉल्यूशन है। किस किस का सॉल्यूशन है, ऑयल प्लस वाटर, ठीक है। तो मुझे बताओ इसमें ऑयल कितना लीटर है, वाटर कितना लीटर है, 20 लीटर का टोटल सॉल्यूशन है, ठीक है, 20 लीटर का टोटल सॉल्यूशन है। उसमें ऑयल और वाटर कितना है, इन द रेशियो ऑफ 4:1, तो बस ना फिर 4 + 1
20 इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 5 1 जा 5 4 जा 20, तो एक पार्ट 4 है तो 4 पार्ट कितना हो जाएगा 16, और एक पार्ट कितना हो जाएगा 4। तो इसमें 16 क्या है, ऑयल एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ दिस, तो ऑयल 4 है और वाटर जो है 1 है, तो ऑयल इतना है वाटर इतना है, करेक्ट। तो अभी 20 लीटर का सॉल्यूशन है जो दो डिफरेंट क्वांटिटी को ऑलरेडी मिक्स करके रखा है। ऐसा हमने पहले नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं। अब तक हम मिल्क ही देखते थे, मिल्क से भरा हुआ है फिर वाटर डालते थे, ओके। तो इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हो, तो ये तो समझ गया क्या हमारा फर्स्ट जो वेसल है उसमें क्या क्या है और कितने लीटर क्या है, कितना लीटर क्या है। फर्स्ट 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज बीइंग रिमूव्ड, ठीक है। तो अभी ये ना प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अभी क्या हो रहा है पता है, प्रॉब्लम डायरेक्टली यहां से स्टार्ट हो रहा है, बस मिक्सचर से, ये वाले ऑपरेशन से। अभी ये नहीं दिया है, क्या फर्क पड़ता है, उधर से स्टार्ट करो और 3 बार क्या 4 बार लो, उसके बाद भी मैं सॉल्व कर दूंगा ना, ओके। अभी इधर किधर स्टार्ट हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है प्रॉब्लम, ये दिया ही नहीं है, ओके। और इधर भी क्या हो रहा है, पहले वाले में ये दिया ही नहीं है, प्रॉब्लम इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है, इसके बाद तुम 3 क्या 4 ऑपरेशन भी पूछ लो, मुझे पता है उसको कैसे हैंडल करना है ना, तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये ऑलरेडी मेरा मिक्स करके दिया, तो समझ लो अपना फर्स्ट ऑपरेशन हो चुका है, करेक्ट ना। उसके बाद भी मुझे पता है किस में से क्या निकलेगा, ठीक है। तो पहले सिंपल किया, अभी थोड़ा और डिफिकल्ट कर, पहले वाला स्टेप निकाल दो, दूसरे वाले स्टेप से आ रही है, विच मीन्स फर्स्ट ऑपरेशन के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बेवकूफ बना रहा है बट हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज बीइंग रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। तो अभी तो तुम देखो क्या कर रहे हो, 4 निकाल रहे हो 20 में से, हाँ तो कितना निकाल रहे हो 1/5 निकाल रहे हो, हाँ 1/5 निकाल रहे हो, तो बचेगा कितना 4/5 बच जाएगा, हाँ करेक्ट ना। तो 20% निकाल रहे हो, जो भी है उसका 80% बचेगा ना, हाँ। तो तुम मुझे बता सकते हो अभी इसमें से ऑयल कितना बचेगा आफ्टर योर फर्स्ट ऑपरेशन, क्योंकि निकाला क्या मिक्सचर निकाला, रिप्लेस्ड विद वाटर। सी वाटर रिप्लेस कर रहा है तो मैं वाटर को देखूंगा ही नहीं, जो भी रिप्लेस करते हैं उसको हम देखते ही नहीं, भाई तेरा कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल वाला। ऑयल कितना था 16 लीटर, करेक्ट ना, हाँ। तुमने ये मिक्सचर से कितना निकाला 20% निकाला, करेक्ट ना, 4/20 20% निकाला। तो 20% कैसे निकलेगा, इसका 20%, इसका 20%, इसका 20% कितना है 3.2, इसका 20% कितना है 0.8, और तुमने कितना निकाला 4 लीटर, बराबर है ना, हाँ। तो जो 4 लीटर निकला ना अभी, एज आई सेड प्रॉब्लम फर्स्ट ऑपरेशन के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो हमें तो ये कॉन्सेप्ट पता ही ना, कुछ नहीं आनी है। तो जो 4 लीटर निकला ना, ओके, इसमें हमारा 3.2 था ऑयल और 0.8 था हमारा वाटर, चल गया। तो और ये सब तो हम एग्जाम में करने वाले नहीं, एग्जाम में सिर्फ इतना लिखेंगे कि ऑयल था 16, हाँ 20% तुमने निकाला, हाँ तो 20% ऑफ ऑयल भी निकला होगा, हाँ तो 80% ऑफ ऑयल बच गया, हाँ ये है, बस ये सब भी नहीं करना है ना एग्जाम में। फिर क्या, नेक्स्ट 5 लीटर्स ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। वाओ, अभी तुम ये करते जाओगे तो हो जाएगा बट कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, हाँ। अभी देखो यहाँ पे भी 20 लीटर्स है, तो फर्स्ट ऑपरेशन हो गया, हाँ। अभी सेकंड ऑपरेशन में जाते हैं, सेकंड ऑपरेशन में तुम क्या कर रहे हो, अभी यहाँ पे लिख देते हैं, इतना सब करना नहीं है बट जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एग्जाम में सिर्फ इतना करना है जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ओके। अब क्या हो रहा है, तो तुमने ऑयल कितना बच गया, अभी 16 में से 3.2 निकाल दो, कितना बच गया, ये 13 गया, हाँ 13 में से 0.2 निकालो, कितना 12.8 बच गया मेरा ऑयल, करेक्ट ना। बाकी का सब क्या होगा वाटर, ओके। तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर निकाला भी है ऐड भी किया है, तो बाकी का फिर वाटर ही होना चाहिए ऑब्वियसली। तो कितना बच गया 13 और 7.2, करेक्ट ना, हाँ 7.2 ये रह गया मेरा वाटर। अब तुम क्या कर रहे हो, इसमें से क्या निकाल रहे हो, वो देखो 5 लीटर्स निकाल रहे हो। अब तुमने 5 लीटर्स ऑफ मिक्सचर निकाला, ठीक है। तो सोचना यही है कि जो 5 लीटर निकला इसमें ऑयल कितना निकला, वाटर को भूल जाओ, ओके। तो 5 लीटर निकला विच मीन्स क्या, अभी वापस यहाँ पे सोचो, 5 लीटर निकला विच मीन्स क्या निकला, 5 ऑफ 20 निकला ना, हाँ विच मीन्स व्हाट 1/4 निकला, हाँ 1/4 मीन्स 25% निकला, हाँ। तो तुमने 25% निकाला तो क्या निकलेगा, इसका 25% निकलेगा, हाँ प्लस इसका 25% निकलेगा, हाँ। तो बचेगा क्या, जो भी ऑयल था ये कितना है 12.8 है, हाँ। इसका कितना बचेगा, इसका कितना बचेगा 25 निकाला तो इसका 75 बचेगा। 75% को रेसिप्रोकल में कैसे लिखते हो, 1/4 निकाला तो कितना बचेगा 3/4 बचेगा, डन, आगे। एग्जाम में तो ये सब नहीं कर रहे ना, सिर्फ इतना लिख रहे हैं, अरे इतना ऑयल बच गया, फर्स्ट ऑपरेशन ये हो गया, सेकंड ऑपरेशन के बाद इतना मेरा ऑयल बच चुका है। अगर तुमको विजुअलाइज करना है तो सोचो फिर, इसका 25% क्या होता है, 128 का 25% क्या होगा 1/4, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3.2, करेक्ट ना। तो इसमें से 3.2 निकाल दो ना, 12.8 में से 3.2 निकाल दिया तो कितना बचा
8 में से 2 गया 6, 12 में से 3 है 9.6, करेक्ट ना? हाँ, तो अभी मुझे क्या बचा, 9.6 क्या बच गया यहाँ पे, ऑयल। वो इसका आंसर, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 9.6 आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली हम क्या लिख रहे हैं, 9.6 लीटर ऑफ ऑयल यहाँ पे बच गया। ये कितना हो गया, हाँ करेक्ट ना? हाँ, क्योंकि ये जो निकला है ना 5 लीटर, इसमें से 3.2 था तुम्हारा ऑयल, क्योंकि अब उसका 25% निकाला, तो बाकी का कितना बच गया, 1.8 होगा तुम्हारा वाटर। फिर तुमने वाटर ऐड भी किया ना, तो बाकी का इसमें जो भी अभी 20 में से 9.6 निकाल दो, वो होगा हमारा वाटर। अभी हम नहीं लिख रहे वो, ओके, लिखना है, चलो 10.4 लिख दो, और क्या, ये होगा हमारा वाटर। चल रहा है, एकदम सही से चल रहा है। हाँ, एग्जाम में कितना लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे, बट उसका विजुअलाइजेशन यहाँ पे दे रहा हूँ, क्या हो क्या रहा है, समझो ऐसे क्यों लिख रहे हो। फिर क्या, फाइनली 10 लीटर्स ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज रिमूव्ड। एक और प्रॉब्लम, ओके। फिर थर्ड ऑपरेशन में अभी तुमने क्या किया, तो एक और वेसल बनाओ। फिर तुमने क्या किया, 10 लीटर किस में से निकाला, इसमें से तुमने 10 लीटर्स निकाल दिया, 10 लीटर्स निकाला। सिर्फ ऑयल का सोचते हैं, तो 10 लीटर्स निकाला मतलब कितना निकाला, सोचो। ये सॉल्यूशन कितना है, 20 का है ना, 20 तो हमेशा है, तो 10 निकाला 20 में से, तो कितना बचा, 50% निकाला, करेक्ट ना? तो 50% बच गया। तो अभी पहले कितना था ऑयल, 9.6, तो अगर मैंने 50% निकाला है तो 50% इसका निकलेगा, 50% इसका निकलेगा ना? हाँ, पहले 25% निकाला था तो 25 इसका, 25 इसका निकला था, हाँ बराबर ना, सब कुछ वैसे हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या 50 इसका निकल जाएगा, 50 इसका निकल जाएगा, तो 9.6 में का 50% क्या होता है, उसका आधा 4.8, करेक्ट ना? हाँ, तो 4.8 निकल गया, तो बचा कितना, 4.8। हाँ, दैट्स योर आंसर। ओके, व्हाट डज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। अरे मैंने तो ऑयल निकाला है, वाटर तो बस जो भी होगा टोटल तो 20 होगा, क्योंकि हर बार तुम उतना ही ऐड कर रहे हो। 10 निकाला, 10 डाला, वो तो प्रॉब्लम तो वैसे ही चलता है, वैसे ही बनता है, एकदम प्रेडिक्टेबल है। तो बाकी का फिर कितना कर दो ना, 20 माइनस 4.8 कितना होता है, वो तुम्हारा होगा वाटर, विच इज इक्वल टू व्हाट, 15.2। हो गया, दिस इज योर वाटर। ओके, अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करूंगा, यहां तक हो चुका है, यहां तक हो गया, मतलब मैंने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अभी क्या, जो भी था ना, ये जो भी आ गया था तुम्हारा, कितना आया था यहाँ पे, यहाँ तक यहाँ तक 9.6 आ गया ना हमारा। हाँ, ओके, पहले जो भी था कितना था, 16, ये वाला, फिर बचा ये 12.8। क्यों, क्योंकि तुमने 20% निकाल दिया, तो 20% इसका भी निकला, 20% इसका भी निकला, इसका 20% निकल गया, तो इसका 80% बचा, बराबर ये वाला, करेक्ट, एकदम सही से विजुअलाइज करो। फिर तुमने क्या किया, ये जो भी था ना 25% निकाला, ओके, तो इसका भी 25% निकल गया, तो इसका 25% निकल गया, तो इसका 75% बचा, जो है ये वाला। गेटिंग इट? फिर क्या किया तुमने, इसका 50% निकल गया, तो इसका 50% बचा, जो है कौन सा वाला वैल्यू, अभी कलर चेंज करते हैं, इसका 50%, तो 50% बचेगा ना, हाँ 50% ही बचेगा, तो 50% जो बचा वो है ये वैल्यू, डन। हाँ, अब एग्जाम में क्या लिखोगे, सिर्फ इतना, ये सिर्फ इतना लिखोगे, और उससे क्या पता चलेगा, अच्छा ऑयल कितना था, 16 था, उससे उसका कितना बचा, 80%, फिर उसका 75%, फिर उसका 50%, फाइनली ऑयल इतना बचा। तो ऑयल कितना है अभी, 4.8, टोटल कितना है, 20 होगा, जो हमेशा स्टार्ट में होता है वही टोटल होता है ना, क्योंकि आप तुम निकालते हो फिर रिप्लेस करते हो, निकालते हो रिप्लेस करते हो, तो स्टार्ट में जितना क्वांटिटी है उतना ही एंड में होगा। तो अगर ऑयल इतना है तो वाटर कितना होगा, इतना, देखो क्या पूछा है, वाटर, तो आ गया वाटर, बस। ओके, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा, बट एग्जाम में इतना ही लिखोगे, बट वो जो लिखोगे ना तभी वो समझ में आना चाहिए तुम कर क्या रहे हो, ताकि अगर कुछ स्टोरी चेंज करके प्रॉब्लम पूछ रहा है, हमारा आंसर क्लियरली आना चाहिए। ओके, सो कीप योर कॉन्सेप्ट वेरी 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 क्लियर, राइट? अब तक तो हो ही गया होगा ना, इतना इमेजिनेशन से हमने सॉल्व किया है इसको। चलो लेट्स टेक अ नेक्स्ट प्रॉब्लम, और थोड़ा ब्रश अप करते, जो सीखा है ना देखते और किसी स्टोरी में वो प्रॉब्लम पूछ सकता है। तो अभी क्या पूछा है, सेवरल लीटर्स ऑफ मिल्क इज विथड्रॉन फ्रॉम 27 लीटर कंटेनर फुल ऑफ मिल्क। तो आ गया फिर से, इसमें दिया था वो स्टेज 1 से स्टार्ट हो रहा था ना, ऑलरेडी मिक्सचर दिया था, अभी आ गया एकदम मेन सॉल्यूशन मिल्क है। ओके, बट कुछ तो घुमाएगा, देखते चलो। तो एक फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन है जिसमें कितना है, मिल्क है। ओके, एज आई सेड ये सब एग्जाम में नहीं बनाना है, ओके, दिस इज जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आई एम ड्राइंग ऑल दिस थिंग। एग्जाम में 1-2 लाइन लिखो, 15 सेकंड्स में प्रॉब्लम खत्म करना है, ठीक है। इसमें से कुछ तो तुमने मिल्क निकाला, 27 लीटर्स में से कुछ मिल्क निकाला, विच वॉज रिप्लेस्ड बाय इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, वो तो हो गई। 6 लीटर निकाला तो 6 लीटर वाटर डालो, 10 लीटर मिल्क निकाला 10 लीटर वाटर डालो, ठीक है, वैसे ही ये बनता है प्रॉब्लम, वो तो हमें पता है। देन द सेम वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर वॉज ड्रॉन ऑफ अगेन, अच्छा तो एक बार ड्रॉ किया, हाँ
ओके, दिस इज फर्स्ट ड्रॉ, फिर एक और बार ड्रॉ किया, हाँ, दिस इज सेकेंड ड्रॉ एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, फाइनली द कंटेनर कंटेन 12 लीटर ऑफ मिल्क। वाओ, क्या मस्त प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है, बट पहले जो चीज दिया था, पहले बोल रहा था कि इतना निकाल रहा हूं, इतना रिप्लेस कर रहा हूं, अभी वो ही नहीं बोले। तो पहले ये देता था कि इतना लीटर था, वो जो भी था वो सॉल्यूशन मिल्क ही था, अब तक हमने मिल्क ही सॉल्व किया है, तो फिर लास्ट में कितना बचेगा अगर मैं इतना निकाल रहा हूं तो हम बोलते थे अच्छा इतना परसेंट निकाल रहे हो, ओके, तो इतना परसेंट ऑफ मिल्क निकलता रहेगा और हम सॉल्व करते। अब क्या किया है, फर्स्ट अमाउंट और लास्ट अमाउंट दिया, ओके, बोला मैंने निकाला 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 और लास्ट में जो है ना 12 लीटर्स ऑफ मिल्क बच गया। वो कह रहा है वाटर ऐड कर रहे हो ना, वो तो हमें पता है, या कुछ तो निकाला यहां से मिल्क, फिर उसमें वाटर ऐड किया, तो ये कुछ ऐसे बन गया, फिर लास्ट में तुम्हारा वाटर और मिल्क का सॉल्यूशन बन गया। ओके, तो वो तो हमें पता था, बट देखना क्या है, हम तो सिर्फ वाटर को हमेशा इग्नोर करते हैं ना, जो भी ऐड होता है उसको इग्नोर करते हैं। 27 लीटर्स था मिल्क स्टार्ट में, 2 ड्रॉइंग के बाद 12 लीटर्स ऑफ मिल्क बचा। करेक्ट, क्या पूछा है, व्हाट हाउ मच ऑफ मिल्क वाज ड्रॉन इनिशियली, तो अभी क्वेश्चन वो है जो हमेशा देता था, अभी वो पूछ रहा है, और हमेशा जो पूछता था वो दिया है। गेटिंग इट ना, सो कॉन्सेप्ट तो सेम है, स्टोरी चेंज हो रही है। तो ऐसे होता है ना, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ देता है कुछ पूछता है, तो इस बार कुछ अलग पूछ रहा है, बाकी सब तो सेम ही है। ठीक है, अब सोचते क्या, तो अभी देखो 27 लीटर्स ऑफ मिल्क था, हाँ, तो अभी इसको एक एग्जाम्पल की तरह सोचते हो, ओके, तो ये अच्छे से समझेगा। अब इसमें क्या करते, जो कोचिंग क्लास हो या दूसरे कोई मेथड्स देखो, वो एक्स वगैरह लेके और कॉम्प्लिकेट कर देते, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते, बहुत कॉम्प्लिकेट तरीके से सॉल्व करते, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास एग्जाम। ओके, अभी एक शॉर्टकट बताऊंगा, फिर शॉर्टकट का भी शॉर्टकट देखेंगे, वो ऑप्शन से कैसे सॉल्व हो सकता है। पहले एक शॉर्टकट देखते हैं, बिना ऑप्शन के, बिना कोई वेरिएबल लिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए, वेरिएबल लेना स्टार्ट करोगे बहुत टाइम लगता है, तुम्हें ही पता है ना, ये x होगा तो ये 27 माइनस एक्स होगा, तो इतना निकला तो उतना बचा, अरे क्या ही ये सब टाइम वेस्ट होगा। थोड़ा स्मार्टली सोचते, तो हम हमेशा करते हैं। तो अभी देखो, अगर मैंने ना 3 लीटर निकाला होता है यहां से, ठीक है, हर बार मैं 3 लीटर निकाल रहा हूँ, 3 लीटर डाल रहा हूँ, तो तुम क्या बोलते हैं, 3 of 27 आपने 1/9 निकाला, 1/9 मीन्स 11.11% निकाला, तो बच कितना गया, 1 माइनस 1/9, करेक्ट ना, 8/9 ऑफ दिस, ऐसे लिखते ना तुम, हाँ, अगर मैं 3 लीटर्स निकालता तो। ओके, सो इतना क्लियर हो गया कि हम ऐसे लिखते हैं। अभी कितना लीटर्स में निकाल रहा हूं नहीं पता है, ओके, बट अगर दूसरे बार भी तुम उतना ही निकालोगे ना, एक बार 3/27 निकाला तो दूसरे बार भी 3 लीटर ही निकालो ना, इधर 3 लीटर निकाला, इधर भी 3 लीटर ही निकालोगे ना, हाँ, तो फिर से क्या आता तुम्हारा 3/27, दैट इज 1/9 निकाला, तो कितना बच गया 8/9, तो एक और बार ऐसा 8/9 लिखते ना तुम, हाँ, गेटिंग इट, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, 8/9 है क्या तुम्हारा, वो है क्या, वो है परसेंट, कितना परसेंट बच गया। 20% निकाला तो 80 बच गया, 10% निकाला तो 90 बच गया, ओके, 30 निकाला तो 70 बच गया, 25 निकाला तो 75% बच गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी परसेंट बच गया ना उसको हम बोलते हैं एक्स, बट ये एक्स एक ही वेरिएबल लेंगे हम। मैंने क्या बोला कि ठीक है, तुमने 20% निकाला तो 70 बच गया ना, वो बच गया ना, वो एक्स है, समझो इसको क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत ही अलग मेथड है सॉल्व करने का। तो जो भी बच गया ना वो एक्स है। फॉर एग्जाम्पल तुमने 30 निकाला तो 70 बच गया, 20 निकाला तो 80 बच गया, 25 निकाला तो 75 बच गया, वो है ये, इतना परसेंट बच गया। तो मैं क्या करूंगा, ये 27 को इधर ऐसे ही लिखता हूं, ये 8/9 क्या था, 1/9 इज 88.88%, ऐसा था ना, तो हमने बोला 88.88% बच गया। जो भी ये नंबर तो सेम है ना, कोई तो परसेंट है ना ये, हाँ, तो मैं बोल रहा हूं जो भी है वो x ये बच गया है, ये बच गया, ओके, x/100। तो तुमने अगर समझो 9 लीटर्स निकाला है, तो 9/27 कितना होता है, 1/3, तो 1/3 निकाला तो कितना बच गया, 2/3 बच गया। तो 2/3 क्या होता है, 66.66%। मैं बोल रहा हूँ वो ये परसेंट है, जो भी है ये वो परसेंट है, इतना बच गया जितना भी तुमने निकाला था उसके बाद, राइट। तो दूसरे बार भी यही आएगा ना, करेक्ट, 2 बार किया ना ड्रॉइंग, तो इंटू x/100, करेक्ट ना, वही तो हो रहा है यहाँ पे, 2 बार लिखते हैं ना हम हमेशा, हाँ, 2 बार बचा। तो पहले जो था उसका समझो 20% निकाला, तो पहले जो था उसका 80% बचा, हाँ, फिर इसका 80% बचा, तो 2 बार ड्राइंग किया तो ऐसा 2 बार लिखोगे ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना, वही कर रहा हूं मैं। तो कंफ्यूज मत होना क्या किया है यहाँ पे, और एकदम दिमाग में क्लियर रखो ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कितना बच गया। ओके, 30 निकाला तो 70 बच गया, तो एक्स क्या है, 70 है। 20 निकाला तो 80 बच गया, तो एक्स क्या है, 80 है। कितना परसेंट निकाला, सिंपल एज दैट। ओके, सो वो ये है, ठीक है। सो दिस इनटू दिस, और फिर ये फाइनली है कितना, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 12 लीटर्स। ये तो हमें दिया है ना, इस बार बीच वाला नहीं दिया था,
याद है हमको। ओके, तो इससे क्या आएगा, अरे x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू अगर 70 है तो इसका मतलब क्या, तुम 30 निकाल रहे हो, 30 निकाल रहे हो तो किसका 30 निकाल रहे हो, इसका 30 निकाल रहे हो, ले लो इसका 30%, हो गया, वो आंसर है, उतना निकाल रहे हो, प्रॉब्लम इज ओवर। गेटिंग इट, वही है, सेम कॉन्सेप्ट है, इस बार कुछ अलग पूछा है, तो बस फिर x का वैल्यू निकालो, अब क्या सोच क्या रहे हो। ओके, सब कुछ क्लियर तो हो चुका है। सो अब क्या, 4 3 12, 3 4 12, 3 9 27। ओके, और क्या जा सकते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं रहने दो, कुछ मत कट करो, क्योंकि x है ना, x स्क्वायर बनेगा, ये देखो, ये x स्क्वायर ऐसे बनेगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 इंटू 100 स्क्वायर, ठीक है। ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट, 9, करेक्ट ना, ये 4 यहाँ पे था, 100 स्क्वायर यहाँ पे गया, डिवाइडेड बाय 9, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा। सो अभी x फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो x क्या होगा, यहाँ से x को हम ऐसे लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू व्हाट, इसका स्क्वायर रूट लो, 4 का स्क्वायर रूट है 2, ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट है 100, ठीक है, और 9 का स्क्वायर रूट है 3, ठीक है। तो x क्या आ गया मेरा, x इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट ना, हाँ। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आता है, 3 6 18, हाँ, फिर कितना बचा, 2 0, फिर 3 6 18, हाँ, 2/3, 2/3 इज 0.66, हाँ, ओवर। ये जो है ना, ये उसमें से ये जो x है ना, ये है 66.66%, इतना बच गया। तो निकाला कितना होगा, 66.66% क्या होता है, 2/3, तो इधर भी 2/3 है, इधर भी 2/3 है, तो ये प्रॉब्लम ऐसा है, 27 इंटू 2/3 इंटू 2/3 दैट इज इक्वल टू 12, कर लो सॉल्व, वही आना चाहिए, विच मीन 66.66% बच रहा है हमेशा। तो निकाल कितना रहे हो, 1/3, सोचना है क्या, 1 माइनस 2/3, 1/3, 1/3 ऑफ व्हाट, 1/3 ऑफ व्हाट, 27, 27 का 1/3, तो कितना निकाल रहे हो, 9, दैट्स योर आंसर। हाउ मच ऑफ मिल्क वाज ड्रॉन इनिशियली, 9 लीटर्स। इस बार उल्टा गए, स्टार्टिंग का दिया था, एंड का दिया था, बोल रहा है कितना निकाल रहा हो हर बार। ओके, तो मैंने बोला ठीक है, तुम इतना परसेंट निकाल रहे हो तो इतना परसेंट बचेगा, वो है मेरा x। तो फिर मैंने x का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया कि पहले में इतना बचा, दूसरे में इतना बचा, तो इतना बचा था, तो x ये आ गया, ये x इज 66.66%। अगर 66.66% बच रहा है तो तुम निकाल कितना रहे हो, 33.33। ओके, इसको कंपेयर करो इन सारी चीजों से, देखो यहाँ पे क्या था, 80%, क्यों, क्योंकि 20 निकाल रहे थे ना तुम, 20%, करेक्ट, तो 80 बच रहा था, यहाँ पे 75 बच रहा था। ओके, क्योंकि तुम 25 निकाल रहे थे, बिल्कुल वैसी यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे 50 बच रहा था क्योंकि तुम 50 निकाल रहे थे, यहाँ पे गेन 9/10, 10% निकाल रहे थे, 90 बच रहा था, तो बार बार वही चीज रिपीट हो रही है ना। ओके, इस बार ये चीज नहीं दिया है, वो बोल रहा है कितना निकाल रहा हूं, नहीं पता है, तो मैंने बोला x, इतना परसेंट निकाल रहे हो तो इतना बचेगा ना, हाँ हाँ। ओके, तो बचेगा कितना वो निकाला, तो कितना निकाल रहे हो वो पता चल गया, उल्टा गया। जैसे भी गेम खेलो इसके साथ, कॉन्सेप्ट पता है, जस्ट प्ले विद दिस। ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इट इन द एग्जाम। सो क्या आ गया, 9, राइट, 9 liters ऑफ मिल्क वाज ड्रॉन इनिशियली, 9/27 करो ना, कितना होता है, 1/3, सो 1/3 हर बार निकाल रहे हो, तो 27 इंटू 2/3 इंटू 2/3, इसका 66 पॉइंट, इसका 66.66, तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, एंड दैट इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। सो अंडरस्टैंड व्हाई इज 9 liters an answer। ओके, सो लुक एट दिस फ्रॉम ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू। चलो, लेट्स टेक वन मोर प्रॉब्लम नाउ। सो अब क्या दिया है, वही सेम कॉन्सेप्ट होगा, बट देखते कुछ और तरीके से, अगर स्टोरी दिया है यहाँ पे तो, द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन इन अ कंटेनर इज 3:2। वाओ, तो इस बार क्या दिया है, वापस से मिक्सचर से स्टार्ट हुआ, तो पता है हमें, एक तो प्लेन सॉल्यूशन देगा या तो मिक्सचर देगा। मिक्सचर मींस वो पहला वाला स्टेप हो चुका है, तुमने कुछ निकाल के कुछ रिप्लेस कर दिया है। ओके, सो अभी अगेन ये वाला प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होगा, ये जैसे स्टार्ट हुआ था ना इधर से, बाकी ये सब मैं प्योर देता था यहाँ से, अभी ये वाला प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये हुआ था यहाँ से स्टार्ट, ठीक है, डायरेक्टली मिक्सचर देके स्टार्ट हो रहा है। हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है, हमें पता है ऐसे प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। तो एक कंटेनर लिया, क्या क्या है इसमें, अभी पेट्रोल है केरोसिन है, तो पेट्रोल है केरोसिन है, क्या है, पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो 3:2, तो 3:2। क्वांटिटी कितना है नहीं पता है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो 5 लीटर है तो 3 लीटर इसका है, 2 लीटर इसका है, या तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 लीटर इसका है, 4 लीटर इसका है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 लीटर इसका है, और 6 लीटर इसका है, बता नहीं सकते हो क्वांटिटी। ओके, 15 लीटर्स भी हो सकता है, 10 लीटर्स भी हो सकता है, 5 लीटर्स भी हो सकता है, नहीं पता है, क्योंकि रेशियो दिया है। और इतना रेशियो का कॉन्सेप्ट तो इतना क्लियर है हमारा, कि रेशियो से तुम वैल्यू नहीं बता सकते हो। तो मुझे पता चल गया कि अभी इनिशियल क्वांटिटी दिया नहीं है, पहले बोलता था ना 30 लीटर्स, 27 लीटर्स, 12 लीटर्स, जो भी वो बोल रहा था, अभी ऐसा बोल नहीं रहा है, बोल रहा है मिक्सचर है वो भी रेशियो में दे रहा है। समझो प्रॉब्लम में क्या दिया है। फिर
व्हेन 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, ठीक है, इसमें से कितना निकाला, 10 लीटर्स निकाला। ओके, अभी वो भी नहीं बता सकते हो कितना परसेंट निकाला, क्योंकि अब 15 है तो उसका 10% कुछ और हो जाएगा, ये नहीं पता ना तुम्हें कि टोटल कितना है। टोटल 20 रहा, 10 निकाला तो 50% निकाला। ओके, और 5 तो हो ही नहीं सकता है, ये तो समझ गया। 5 लीटर में से 10 लीटर कैसे निकालोगे, क्या कुछ भी लॉजिक तो होना चाहिए ना। हाँ, तो इट मींस ज्यादा है वो। ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 हो जाता है और ये 6 हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है 15 लीटर से 10 लीटर निकाला, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 20 लीटर से 10 निकाला, है ना। और क्या, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10, 25 लीटर था, 10 निकाला। हाँ, तो कितना परसेंट निकाला ना, अभी तुम ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये कंफ्यूजन है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं आगे क्या, इतना तक तो पता है। ओके, क्या कुछ तो हो सकता है, इनमें से कुछ तो होगा और निकाला है उसने। फिर आगे क्या, एंड रिप्लेस बाय केरोसिन, रिप्लेस तो करना ही। तो कौन रिप्लेस हो रहा है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट कौन है, पेट्रोल। कितना बचेगा वो देखना है, बाकी केरोसिन तो आ जाएगा। तो एक ही बार किया एंड द रेशियो बिकेम 2/3। ओ, तो दिस इज इंटरेस्टिंग। अभी एक ही बार विड्रॉ किया इसमें से, और ये जो रेशियो था ना 3:2 वो बन गया 2:3। इसका मीनिंग क्या है, पेट्रोल अभी हमारे पास हो गया 2 के रेशियो में, केरोसिन हो गया 3 के रेशियो में। समझा ना। हाँ, तो अभी भी ये कितना है नहीं बता सकते हो ना, ऐसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 20 होगा, ये 30 होगा। हाँ करेक्ट ना, नहीं बता सकते। तो फिर अगेन कंफ्यूजन है यहाँ, ठीक है। सो अभी क्या, अभी कैसे करोगे, एक तो तुम इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। इनिशियल क्वांटिटी, द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द कंटेनर इज इनिशियली, तो वही पूछ रहा है इनिशियली कितना था, वही तो मेरा प्रॉब्लम है ना। समझा ना, 10 लीटर्स निकाला, बट 10 लीटर कितने में से निकाला, 15 में से निकाला या 20 में से निकाला या 25 में से निकाला, कितने में से निकाला, यही मेरा इधर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, तो पहले देखते हैं इसको ऑर्डिनरी मेथड से। ऑर्डिनरी मेथड है बट देन उसमें लॉजिक क्लियर हो जाता है कि क्या हो रहा है। ओके, तो वो देखते हैं पहला, उसके बाद देखेंगे क्या शॉर्टकट कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी पहले सोचो, तुमने 10 लीटर्स निकाला, ठीक है, 10 लीटर्स में तुम्हारा पेट्रोल कितना निकलेगा वो सोचना है ना। हाँ, तो देखो अभी पेट्रोल है कितना इसमें, पेट्रोल इज 3/5 ऑफ द टोटल, करेक्ट ना। टोटल क्या है 3 + 2 5, या तो अगर तुम ऐसे बोलोगे क्या ये 15 लीटर्स का है तो पेट्रोल उसमें कितना है, पेट्रोल हो गया 9, करेक्ट ना। हाँ, तो ये क्या है उसका 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, यू कैन से 60% इसमें पेट्रोल है तो 40% इसमें केरोसिन है, ऐसा बोल सकते हो ना। हाँ क्लियरली, 3 2 लो, 9 6 लो, 12 8 लो, 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, ओके, तो क्या आ जाएगा 60%। 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25, तो कितना आ जाएगा 60%। तो कुछ भी बोलो, कोई भी क्वांटिटी हो, ओके, 15 हो, 20 हो, 25 हो, इतना तो बोल सकते हो ना तुम, क्या उसमें पेट्रोल जो है वो 60% है और केरोसिन है वो जो 40% है। हाँ, क्वांटिटी कितना है नहीं पता है, वही फाइंड आउट करना है, बट इतना तो श्योरली बोल सकते हो कितना भी रहा, और तुम्हें करना है तो 10 से ही मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 30, हो गया 20, करेक्ट ना। हाँ, तो 30/50, फिर भी क्या बोलोगे 30/50, पेट्रोल कितना है टोटल, अगर क्वांटिटी 50 करता हूं मैं तो भी तुम बोलोगे हाँ 60%, तो कुछ भी बन जाए, कितना भी लीटर हो, मैं इतना श्योरली बोल सकता हूं कि उसमें पेट्रोल जो है ना वो 60% है, ठीक है। ठीक है, सो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर क्या, केरोसिन 40% है। हाँ, तो अभी समझो, अगर तुम 10 लीटर्स निकाल रहे हो, ठीक है, हाँ, तो उसमें से पेट्रोल कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, वो उतना ही निकलता है जितना परसेंट वो है, करेक्ट। तो अगर इसमें समझो सिर्फ 10 लीटर का ही सॉल्यूशन होता, सिर्फ 10 लीटर का, और 10 लीटर तुम निकाल रहे हो, तो बताओ पेट्रोल कितना निकलता है, जितना वो है, जितना वो है, कितना है वो है, कितना है वो 60%, 60%, तो 60% ऑफ 10 कितना होता है 6 लीटर्स, 40% ऑफ 10 कितना होता है 4 लीटर, तो आ गया ना, मिल गया स्प्लिट अप। ये जो तुमने 10 लीटर निकाला ना, ओके, वो कैसे निकलेगा, जितना वो है उसमें, करेक्ट ना। तो अगर समझो मैंने 10 लीटर का ही सॉल्यूशन होता और मैंने 10 लीटर निकाल लिया होता, वही तो मैं कर रहा हूं। अभी सॉल्यूशन 100 लीटर का भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, 10 लीटर निकालोगे ना तो उसमें जितना वो है 60% पेट्रोल होगा और 40% तुम्हारा केरोसिन होगा, तो आ गया, यही तो चाहिए था मेरे को। 6 लीटर पेट्रोल निकला है और 4 लीटर केरोसिन निकला है, बस। सो वंस यू गेट दिस, बस प्रॉब्लम इज ओवर नाउ। ओके, सो अभी क्या करना है चेक करो बस। अभी मुझे इनिशियल क्वांटिटी पूछा है ना उसने, व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द कंटेनर। सो क्या करोगे अभी, तो इनिशियल क्वांटिटी किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, ठीक है, ये तो रेशियो है ना, रेशियो को वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हो, इनटू एक्स कर दो, और क्या, ये एक्स यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये एक्स क्या बन गया 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एक्स क्या बन गया 4, यहाँ पे एक्स क्या बन गया
5, यहाँ पे x क्या बन गया 10, वही मुझे देखना है ना x क्या है, ऐसे ट्रायल एंड एरर थोड़ी कर सकता हूँ बार बार, करेक्ट ना, हाँ तो वही देख रहा हूं मैं, क्या मैं इसको है ना अभी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, एक को बोल दो 3x, दूसरे को बोल दो 2x, जो भी x 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है वो मेरे को फाइंड आउट करना है अभी। तो अभी इनिशियल क्वांटिटी कितना बन गया, ये बन गया 3x और ये बन गया 2x। ओके ये क्या है, 3x क्या है तुम्हारा, 3x है तुम्हारा पेट्रोल और 2x क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा केरोसिन। ठीक है, अभी देखो एक विड्रॉल के बाद क्या हो रहा है, विड्रॉल में तुमने 10 लीटर्स में कितना 6 लीटर पेट्रोल निकाला, तो इससे 6 लीटर पेट्रोल निकाल दो। ठीक है, ओके और क्या, और केरोसिन कितना निकाला तुमने, 4 लीटर निकाला, तो इससे भी 4 लीटर केरोसिन निकाल दो। अभी ये वैल्यू है ना, कर सकते हो, ये जो भी है ये 20 है, अगर 10 है x तो 20 माइनस 4 16 मिलेगा ना, हाँ करेक्ट है। ओके सो वैसे तो ये निकाल दिया, प्लस तुमने क्या किया 10 लीटर्स ऑफ केरोसिन तुमने उसमें ऐड किया, तो ऐड करो ना 10 लीटर्स ऑफ केरोसिन। हाँ बस फाइनली अभी ये कोई नंबर होगा लेट्स से 30 और ये कोई नंबर होगा लेट्स से 20, या तो ये 20 है ये 30 है, जो भी है ये नंबर है ना, ये कटो के रेशियो दे रहा है, कौन सा रेशियो दे रहा है, ये रेशियो, दिस इज इक्वल टू 2/3, डन ओवर। अभी x का वैल्यू निकालो, इनिशियल क्वांटिटी क्या है वो पता चल जाए, बस लॉजिक यहाँ पे था, ये 10 लीटर्स में से कितना केरोसिन निकला कितना पेट्रोल निकला, वंस यू गेट दैट फिर तो बस लॉजिक ही है ना। हाँ अभी इसको सॉल्व कर दो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 माइनस 4 ये क्या हो जाएगा 6, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 9x माइनस 12 सॉरी माइनस 18 is equals to this is equal to 2 into 2 4x and this is 10 minus 4 6 into 2 12, so ये हो गया plus 12, तो 9 minus 4x बन जाएगा 5x is equals to 18 plus 12 that is equal to 30, so x is equals to 6। वही जो मैं ट्रायल एंड एरर कर रहा था, x को 3 रखा, x को 4 रखा, 5 रखा, 10 रखा, बस 6 ही नहीं रखा, ऐसे ही हो सकता है एग्जाम में, ये कुछ तो तुम रख रहे हो और वो आ नहीं रहा है, तो बस अगर x 6 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो इनिशियल क्वांटिटी कितना था, ये हो गया 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 6 18 है। ओके अगर x 6 है तो, और ये बन जाएगा 6 इंटू 2 12 है, तो 18 प्लस 12 कितना बन जाता है 20 30, तो इनिशियल क्वांटिटी कितना था 30। अभी सोच के देखो 30 में से तुमने कितना निकाला 10 निकाला, ठीक है, तो 10 निकाला, तो अभी मेरे को समझ गया था ना उसमें से क्या क्या निकाला। हाँ तो 30 में से अगर मैं 10 निकालता हूं तो देखो ये कितना निकला, ये था 18 राइट ना, हाँ तो अभी ये 18 था तो उसमें से कितना निकल गया 6, तो ये कितना बच गया 12, ठीक है ओके, और ये क्या था, ये था 12, उसमें से तुमने कितना निकाला 4, तो 8 बच गया, 8 में और तुमने कितना ऐड किया 10, तो ये हो गया 18, हो गया ना रेशियो 2:3, 6 2 12 6 3 18, वही हो रहा था। बट हमें इनिशियल क्वांटिटी नहीं पता था, इसीलिए ये सब मगजमारी कर रहे थे, बट उसके लिए लॉजिक और कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में और कुछ शॉर्टकट है, ये तो शॉर्टकट है ओके, ऐसे तुम x से लेके सॉल्व कर सकते हो, दिस इज अ वे टू सॉल्व, या तो तुम क्या कर सकते हो वो जो मैं स्टार्ट में बता रहा था ओके, अभी ऑप्शन नहीं देखा, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, देखो एक तो ये कर सकते हो फॉर श्योर, दूसरा है ना तुम ऐसे रैंडमली ट्राई कर सकते हो कि अगर 3:2 है ना, तो चलो मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 9:6 ओके, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12:8, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15:10, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18:12 ओके, तो फिर देखो, फिर अगर तुम्हें ये तो पता है ना 6 लीटर्स निकल रहे हैं यहां से, हाँ फिर वही करना है, क्या 6 लीटर्स निकल रहा है, अच्छा तो ये कितना हो जाएगा 12, और इसमें से इवेंचुअली 6 लीटर्स ऐड हो रहा है, 4 निकल के 10 ऐड हो रहा है, करेक्ट ना, हाँ तो इवेंचुअली 6 लीटर्स ऐड हो रहा है इफेक्टिवली, तो इसमें 6 ऐड करूंगा तो 18 आएगा, हाँ 2:3 बन रहा है, तो ये मेरा आंसर है ओके। बट ये भी बहुत ट्रायल एंड एरर हो गया ना, बेस्ट पार्ट क्या होगा पता है, ऑप्शन, इनिशियल क्वांटिटी समझो वो बोल रहा है 30, अभी ऑप्शन ऐसा होगा ना 20 30 40 50, इनिशियल क्वांटिटी क्या है, नहीं तो इधर से ही बनाते ना, अभी ऑप्शन भी बना लेते हैं, बट ये हो गया, इसका हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 25 और ये हो गया 30, चलो यही 4 हमारे पास ऑप्शन है ओके, एक और ऑप्शन डाल देते हैं यहाँ पे 15, बाकी सब तो है ही ना, हाँ 30 की जगह पे कंफ्यूज करने के लिए और 25 डाल देते हैं ओके। सो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं एक ऑप्शन पिकअप करूंगा ओके, जैसे समझो मैंने 40 पिकअप किया ओके, अब मैं 40 को बोलूंगा 3 + 5, 5 पार्ट में डिवाइड करो, तो एक पार्ट कितना हो गया 8, एक पार्ट 8 हो गया, तो ये हो गया 24 और ये हो गया कितना 16, करेक्ट ना, हाँ अभी इसमें से कितना, मुझे ये तो दिमाग में पक्का पता है कि क्या है, तो ये बनना चाहिए 18 और इसमें कितना ऐड होना चाहिए, इसमें ऐड होना चाहिए इफेक्टिवली 6, तो 16 + 6 कितना हो जाएगा 22, बन रहा है क्या 2:3, नहीं बन रहा है, तो गया ये ऑप्शन ओके। वैसे फिर 50 के साथ ट्राई करो, तो एक पार्ट कितना बन गया 50 / 5 किया तो 10 बन गया, तो ये हो गया 30, ये हो गया 20, अब इसमें से कितना निकलेगा,
इसमें से निकलेगा 6 तो ये बन जाएगा 24 और इसमें कितना ऐड होगा 6 तो ये बन जाएगा 26। बन रहा है क्या ये 2:3 नहीं तो ये भी आंसर गया। ये जल्दी आएगा 5-5 सेकंड में एक एक ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूँ इजिली मैं। फिर अभी तुम अपने ऑप्शन पे आते हो जो क्या है 30 अच्छा 30 यहाँ से निकाल दिया मैंने ओके 30 यहाँ पे डाल दो एक ओके। सो ऐसा एक 30 ऑप्शन अगर तुम यहाँ पे डाल देते हो अभी इसको चेक करो चलो 30 को डिवाइड बाय क्या करना है 5 करना है। फिर एक पार्ट क्या आ जाएगा 6 तो ये हो जाएगा 18 ये हो जाएगा 12। अभी इसमें से 6 निकालो तो ये हो जाएगा और इसमें 6 ऐड करो तो क्या हो गया बना ना 2:3। हाँ ऐसे तो एग्जाम में गो रिवर्स बाय ऑप्शन वो जाने के लिए भी पूरा लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे ओके। एटलीस्ट ये तो पता चलना चाहिए ना कि अरे 10 लीटर्स निकला तो कितना निकला होगा पेट्रोल कितना निकला होगा केरोसिन जितना वो इनिशियली है तो उतना ही निकलेगा ओके। सो 6 निकला 4 निकला हाँ चलो ऑप्शन से अभी जाता हूँ तो डोंट गो बाय दिस गो बाय ऑप्शन इन एग्जाम ओके। सो आई होप दिस इज एंटायरली क्लियर टू यू हाउ डू यू डील विद सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन एग्जाम ओके। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक और ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं ओके। रेशियो रिमूवल रिप्लेसमेंट इसे हम ये बोलते हैं ना तो रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट तो हो रहा है बट रेशियो के साथ हो रहा है जो हमने पहले नहीं देखा था। तो अगेन लेट्स सी दिस प्रॉब्लम लॉजिक सेम रहेगा और सॉल्यूशन। तो रेशियो में ना पहले ही सॉल्यूशन से स्टार्ट होता है तो हमें पता है ना ये स्टेज 2 वाला वहां से स्टार्ट हो रहा है। क्या है मिल्क इज टू वाटर ठीक है मिल्क इज टू वाटर का रेशियो क्या दिया है 3:5 ओके। 16 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैज बीन रिप्लेस्ड विद मिल्क ठीक है। तो निकाला कितना तुमने यहाँ से 16 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन और फिर उसमें मिल्क इज बीइंग रिप्लेस्ड विद मिल्क। अच्छा तो मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन था उसमें से तुमने 16 लीटर ऑफ सॉल्यूशन निकाला और उसको मिल्क से रिप्लेस कर ओके वाटर से नहीं मिल्क से रिप्लेस कर to create a ratio of 5:3 to create a ratio of 5:3 okay। so वही सेम होगा milk is to water इस बार इसका रेशियो हो गया 5:3 ठीक है सब कुछ क्लियर है। find the original amount of water in the solution करेक्ट ना हाँ। तो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ वाटर विच मीन्स ये 3 और 5 स्टैंड्स फॉर व्हाट तुमने इसको किसी x से मल्टीप्लाई किया होगा ना तब तो ये वैल्यू में आया तो वो x का वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले तो मैं ये बोलूंगा कि बताओ मुझे कितना परसेंट तुम्हारा इसमें मिल्क के आउट ऑफ द टोटल मिल्क इज 3 आउट ऑफ 8 5 6 7 8 ओके। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं 1/12 1/12 इंटू 3 कितना होता है 1/8 इज व्हाट 12.5 12.5 इंटू 3 इज व्हाट 37.5 तो ये जो है वो 37.5% है और वैसे ये क्या है ये है 5/8 ओके विच इज व्हाट बचा हुआ 62.5 बिकॉज 1/8 इज 12.5 12 5 is 60 and 0.5 62.5 ओके। सो अब क्या हो रहा है कॉम्प्लिकेटेड है ना परसेंटेज तो रेशियो में ही रखो। इन शॉर्ट अभी देखो 16 का मुझे बताओ तुमने 16 लीटर निकाला हाँ उसमें से मिल्क कितना था इतना 3/8 और 37.5 और वाटर कितना था 5/8 और 62.5 तो जो तुम्हारा सॉल्यूशन निकला वो उतना ही निकलेगा जितना वो है करेक्ट। सो 16 लीटर में हाँ अगर तुम समझो इधर 16 लीटर ही होता ओके सिर्फ 16 लीटर ही होता और तुम पूरा के पूरा निकालते ही इस रेशियो में तो उसमें से तुम्हारा मिल्क कितना निकलता 3/8 ऑफ दिस ना और 37.5% ऑफ दिस तो कितना हुआ 8 1 8 2 3 into 2 6 लीटर्स तुम्हारा क्या निकलता मिल्क। तो बाकी का तो देखना ही नहीं है बाकी का 10 लीटर का क्या होगा तुम्हारा वाटर। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व यही मुझे पता करना था करेक्ट ना। जो प्रीवियसली किया था हमने बिल्कुल वैसे ही है ना कि कितना निकल रहा है इसमें था ये 60% और ये था 40% तो 10 निकाला उसका 60% निकला उसका 40% निकला वैसे ही। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन है 16 लीटर्स का ही है ऐसा नहीं है वो तो हमें पता है। तो सिर्फ 16 लीटर का और पूरा के पूरा वो निकाला तो कैसे निकलेगा उसमें मिल्क कितना होगा वाटर कितना होगा मिल्क होगा 37.5 और बाकी का जो भी होगा वो तुम्हारा वाटर होगा करेक्ट ना। तो वही मैंने किया 3/8 मतलब 37.5 ऑफ 16 जो आ गया 6 उतना मिल्क निकला तो बचा हुआ 10 लीटर्स क्या होगा वाटर निकला। ये क्लैरिटी चाहिए ओके। एक बार ये क्लैरिटी आ गया तो उसके बाद तो बस प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अब ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 3x और ये बन जाएगा तुम्हारा 5x डिनोमिनेटर में लिखो क्योंकि इवेंचुअली उसने ये रेशियो दिया पता है ना अभी ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। तो ये बन जाएगा 5x x क्या है वही इनिशियली तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया 3 से मल्टीप्लाई किया 4 से या 10 से किया तो ये हो जाएगा 30 ये हो जाएगा 50 तो इनिशियल क्वांटिटी कितना है 80 तो बस वही पता करना है ना ट्रायल एंड एरर से इतना देख नहीं सकते और हम ऑप्शन से भी नहीं जा रहे हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये मेथड है ओके। अभी 3x क्या है तुम्हारा 3x से तुम्हारा मिल्क और 5x से तुम्हारा वाटर ओके। मिल्क कितना निकाल दिया तुमने मिल्क तुमने निकाल दिया 6 लीटर तो यहाँ पे लिख दो -6। अब वाटर कितना निकाला तुमने 10 लीटर्स ऐड क्या किया फाइनली वाज रिप्लेस्ड विथ मिल्क
ओके कितना, जितना निकाला था उतना ही ना, हाँ तो 16 लीटर्स ऑफ तुमने क्या डाल दिया, मिल्क डाल दिया, तो यहाँ पे क्या कर दोगे प्लस 16, 6 लीटर तो मिल्क निकला बट बाद में तुमने 16 लीटर्स ऑफ मिल्क डाल भी दिया, राइट। तो सब कुछ क्लियर है। फिर ये एक अमाउंट बना और ये एक अमाउंट बना, जो भी है वो तो नहीं पता, बट उनका रेशियो जो है वो है 5/3, तो दैट इज इक्वल टू 5/3। बस अभी इसे सॉल्व करो एंड द प्रॉब्लम इज ओवर। तो ये कितना बन गया 3x प्लस 10 विच इज 16 माइनस 6, और ये बन गया 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5/3, करेक्ट। अब इसे सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 3 3 9x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 5 5 25x माइनस 50। तो 25 माइनस 9 करो, कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 16, करेक्ट। सो ये आ जाएगा 16x और ये बन जाएगा 80। तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू 16 5 80, x इज इक्वल्स टू 5। तो ये समझ गया x 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, ये 5 3 15, 5 5 25। तो इनिशियल ओरिजिनल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना था 25 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 40 लीटर। 40 में से तुमने कितना निकाला 16 निकाला, तो तुम कितना परसेंट निकाल रहे हो 40%, तो बच कितना रहा है 60%। फिर वही ओरिजिनल वाला प्रॉब्लम बन गया, 60% बच रहा है, फिर तुम भी बनाओ इससे प्रॉब्लम, 60% बच रहा है, दूसरे बार भी निकाल रहा हो, तीसरे बार भी निकाल रहा हो, बनाते रहो, बस वैसे ही घुमा रहा है, कॉन्सेप्ट वही है, स्टोरी चेंज हो रहा है। ओके, सो अंडरस्टैंड हाउ इज द स्टोरी चेंजिंग व्हेन वी ब्रिंग इन रेशियो इनटू द पिक्चर। सो रिमूवल प्लस रिप्लेसमेंट ही है, उसका कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया, उसमें वेरिएशन आता है वो भी देख लिया, बट उसका वेरिएशन अगर रेशियो के साथ आता है ना, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो हमने ये 2 प्रॉब्लम में सीखा। ओके, सो यहाँ पे बस लॉजिक यही था, कितना निकलेगा, इतना लीटर निकाल रहे हो तो कितना निकलेगा, जितना परसेंट वो है। तो समझो इतना ही अगर सॉल्यूशन होता और मैं वही पूरा के पूरा निकाल लेता, तो उसमें से मिल्क और वाटर कितना होता, वही जितना वो 37.5 है वो उतना ही होता निकलता, और जितना वो 62.5 है वो उतना ही निकलता। अगर ये सबसे बेस्ट अजम्पशन है, okay? उतना ही होता तो समझो ना कितना निकलता, तो हमें पता है उससे ज्यादा है, नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं बनता, बट ऐसे अच्छे से समझेगा, ठीक है। 16 लीटर ही था, 16 लीटर ही निकाल दिया, उसमें मिल्क इज टू वाटर का ये रेशियो था, तो बताओ मिल्क कितना निकला, वाटर कितना निकला। ये सबसे इजी तरीका है टू अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एक बार ये समझ गया फिर तो बस रेशियो लेके इसे सॉल्व करना है। ओके, तो प्रैक्टिस मोर सच प्रॉब्लम इन टॉपिक टेस्ट and know this concept even better now. So let's now take our next story based on the story that we have been studying till now, removal plus replacement but with a ratio. Okay, अब देखते हैं इस स्टोरी में क्या दिया है। So a vessel contains 2.5 liters of water and 10 liters of vinegar. Okay, so मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे 2.5 liters of water and 10 liters of vinegar इसमें है, ठीक है। फिर क्या 20% of the contents of the vessel are removed. समझ में आ गया, 20% इसमें से निकाल रहे हो। सी अभी इसमें इनिशियल क्वांटिटी नहीं दिया है कि इतना था फिर इतना निकाला, फिर तुम बोलते हो अच्छा इतना जो निकाला वो इतने का इतना परसेंट है तो इतना परसेंट रिमूव हुआ, तो ये सब नहीं दिया, सीधा सीधा बोल रहा है 20% ऑफ द कंटेंट्स आर रिमूव्ड। तो हमें तो पता है ना, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, 20% निकाला तो कैसे निकलेगा, उसमें से ये कितना निकलेगा, इसका 20% निकलेगा और इसका 20% निकलेगा, सीधी सीधी बात है, वो तो हमें पता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। तो इसका 20% देखो ना, इसका 10% कितना है 0.25, तो 20% कितना होगा 0.5, और इसका 10% कितना है 1, तो 20% कितना होगा 2, विच मीन्स क्या 0.5 लीटर्स ऑफ वाटर निकला और 2 लीटर्स ऑफ विनेगर निकला। इनिशियली सॉल्यूशन कितना था 12.5 लीटर्स का था, अभी सॉल्यूशन कितने का हो गया, अभी सॉल्यूशन हो गया तुमने कितना निकाला है 2.5 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन निकाला ना, करेक्ट ना, विच इज 20% ऑफ दिस, करेक्ट, एकदम सही है, मस्त प्रॉब्लम बन रहा है ये तो। ओके, सो क्लियर हो गया अभी। तो अभी मुझे बताओ इसमें तुम्हारा वाटर कितना होगा 2 लीटर्स, क्योंकि 2.5 लीटर्स था, 0.5 निकाल लिया तो 2 लीटर्स ऑफ वाटर बच गया, ब्लैक में कर देते इसे। और तुम्हारा विनेगर कितना होगा 10 था, 2 निकाला तो 8 बच गया, 8 लीटर्स ऑफ विनेगर यहाँ पे बच गया। तो अभी ये सॉल्यूशन पहले 12.5 का था, 2.5 निकाला तो कितना 10 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन अभी बच गया। पूछो क्या पूछते हो, मैंने तो आगे का प्रॉब्लम भी नहीं पढ़ा है। Okay, बेसिक क्लैरिटी रख रहा हूं दिमाग में। Okay, what next? To the remaining contents, x liter of water is added to reverse the ratio of water and vinegar. Okay, रुक जा। अभी क्या किया, तुम कुछ लीटर ऑफ वाटर इसमें ऐड कर रहे हो, वो क्या है x लीटर्स ऑफ वाटर। उससे क्या हो गया, तुम वाटर और विनेगर का जो रेशियो है ना उसको रिवर्स कर रहे हो। तो पहले तो देखो रेशियो क्या है, यहाँ पे रेशियो क्या है, दिस इज योर वाटर, हाँ, एंड दिस इज योर विनेगर, हाँ। तो रेशियो क्या है 2:8 विच इज 1:4, हाँ 1:4 का रेशियो है वाटर और विनेगर का, ठीक है।
अभी तुम्हें इस रेशियो को रिवर्स करना है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो अभी तो पहले देखो रेशियो ये है ना, हाँ, तो अमाउंट भी तो देखो ना कितना है, 1:4 का रेशियो है फॉर 10 लीटर्स, करेक्ट ना? 10 लीटर्स को 1:4 के रेशियो में डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 4 + 5, 4 + 1 5, 10 डिवाइड बाय 5 2, तो एक पार्ट हो गया 2, 4 पार्ट हो गया 8। तो इससे क्या समझा, इससे ये समझा कि ये जो है इसमें ये 2 लीटर्स ऑफ वाटर है और 8 लीटर्स ऑफ विनेगर है। तो हमें रेशियो की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम अभी अमाउंट ऐड कर रहे हैं ना। रेशियो तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था कि हाँ देखो ये रेशियो है 1:4, ओके, ये नहीं निकालते तो भी चल जाता, सीधा सीधा यहां से दिख रहा है 2 यहाँ पे 8 यहाँ पे। अब इसमें सोचना क्या है, इसका लैंग्वेज समझना था ना हमें, क्या रेशियो रिवर्स हो रहा है वो कैसे। अभी ये देखो, तो अभी तुम इसमें x लीटर्स ऑफ क्या ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, ठीक है, ये है वाटर, ये है विनेगर, तो रेशियो रिवर्स हो गया, विच मींस 1:4 का रेशियो 4:1 का रेशियो हो गया। गेटिंग इट ना? तो कितना ऐड करोगे, 4:1, 4:1, ये अगर 1 पार्ट है तो यहाँ पे 4 पार्ट चाहिए ना अभी, हाँ 4 पार्ट के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 30 ऐड करो, 30 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 32, ये रहेगा 8, अभी ये रेशियो बन गया 4:1, हाँ तो x का वैल्यू क्या है 30 लीटर्स ऑफ वाटर हमने ऐड किया, तब जाके वो 1:4 का रेशियो 4:1 का बन गया, 1:4 बिकेम 4:1। कर दिया ना, कर दिया। चलो आगे बोलो, स्टोरी क्या है, x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, द रेशियो ऑफ वाटर एंड विनेगर इज बीइंग रिवर्स्ड, हो गया। नेक्स्ट, देन y लीटर्स ऑफ विनेगर इज एडेड अगेन टू रिवर्स द रेशियो ऑफ वाटर एंड विनेगर। वाओ, क्या प्रॉब्लम है? ओके, अब देखो क्या कर रहे हो, अच्छे से समझो क्या चल रहा है। अब इसमें मुझे बताओ वाटर, अभी तुमने ये कर दिया तो ये बन गया ना, फिर तुमने हाँ 30 लीटर्स ऑफ, इसमें तुमने क्या ऐड किया, क्या ऐड किया, वाटर, करेक्ट ना? तो अभी वाटर कितना हो गया, 2 + 30 32, वो तो हमें पता है, ये हमारा वाटर, ओके, और विनेगर कितना है, वही 8 है, तो यहां पे लिख देते विनेगर इज योर 8, करेक्ट ना? अभी वो क्या बोल रहा है, y लीटर्स ऑफ विनेगर, अभी तुम विनेगर ऐड कर रहे हो, y लीटर्स, सच दैट द रिवर्स द रेशियो ऑफ वाटर एंड विनेगर। अभी वाटर और विनेगर का रेशियो क्या है, 4:1, करेक्ट ना? अभी तुम्हें इसको 4:1 बनाना है, तो ये क्या है, ये 1 पार्ट है ना, अभी इसको अगेन रिवर्स करना है, पहले 1:4 का 4:1 किया, अभी 1:4 का 4:1 किया, अभी इसको अगेन 4:1 का ये पार्ट में करो, विच मीन्स दिस इज वाटर इज टू विनेगर है ना, अभी 1:4 यहाँ पे ऐसे करो, तो ये 1 होना चाहिए, ये 4 पार्ट होना चाहिए, गेटिंग इट? फिर से रिवर्स रेशियो करना है, तो पहले ये था 1:4, फिर किया 4:1, अभी वापस 1:4 का, तो ये 1 पार्ट है 32, ठीक है, इसका 4 पार्ट देखो कितना होता है, 32 × 4 करो कितना हो जाता है, 128, तो यहाँ पे 8 है ना, हाँ अगर इधर 120 लीटर्स ऑफ विनेगर तुम ऐड करते हो जो y है, तो ये कितना हो जाएगा 128, तो ये कितना रहा 32, ये कितना बन गया 128, बन गया ना रेशियो 1:4, हाँ तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 120। अगर तुम 120 लीटर्स ऑफ विनेगर ऐड करते हो तो अगेन रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिर वो 128 बन जाएगा, तो देखो ना यहाँ पे फाइंड y 120, दैट्स योर आंसर, सिंपल एज दैट। इसके लिए क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट था, अगर तुम 20% निकाल रहे हो तो 20% इसका 20% इसका निकले, बस, बाकी तो फिर ये खेल रहा था ना रेशियो के साथ, फिर वो 2 बचा, ये 10 बचा, ओके, 2 बचा और ये 8 बचा, ओके, तो फिर उसने बोला कि अभी इसको करना है, रिवर्स करना है, तो मैंने बोला 30 ऐड करो, 8 1 जा 8 4 जा 32, ओके, तो 4:1 हो गया, फिर वो बोला वापिस इसको 1:4 करो, तो 32 अगर 1 है तो 4 क्या होगा 128, तो उधर तो 8 है तो 120 ऐड किया, हाँ तो 120 ऐड किया, वो जो विनेगर ऐड किया वो कितना ऐड किया लास्ट में, ओके, या तो ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ x to y, कुछ भी पूछेगा, तो हमें y पता है 120 है, हमें x पता है 30 है, ये भी बता सकते हैं 1:4, जो भी पूछ रहा है स्टोरी में सब पूछने दो, ओके, सो सेम स्टोरी which we had seen it earlier, okay, but this time with a different timeline कि ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, तो बताओ अभी ये क्या है, okay, simple as that। चलो now we come on to the different type of story जिसे हम बोलते हैं adding liquid, okay, अभी यहाँ पे removal replacement ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बस liquid ऐड कर रहे हैं और प्रॉब्लम पूछेगा, तो काफी सिंपल होती है, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा सिंपल होता है, पहले रेगुलर मेथड तो देखते हैं, ओके, फिर वो ऑप्शन वाला देखते हैं, ऑप्शन से तो हर एक प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। सो अब ये देखते हैं, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 30 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ दिस, ओहो 7 + 3 10, तो 1 पार्ट इज 10, 1 पार्ट इज 3,
ठीक है। सो 7 पार्ट कितना हो जाएगा 21 और 3 पार्ट कितना हो जाएगा 9। तो इसका मीनिंग क्या है, इसमें 21 लीटर्स क्या है मिल्क है और 9 लीटर्स क्या है वाटर है, ठीक है, राइट। सच दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 40% ऑफ वाटर। अभी तुम क्या कर रहे हो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू दिस 30 लीटर ऑफ मिक्सचर। 30 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क कितना लीटर है और वाटर इतना लीटर है, इसमें तुम रिमूवल कुछ नहीं, सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हो, इसलिए बोला एडिंग लिक्विड, कुछ रिमूव नहीं होना, सिंपल है, सीधा सीधा ये मिक्सचर में तुम वाटर ऐड कर रहे हो। बोल रहे कितना वाटर ऐड करो, क्या होना चाहिए, सच दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 40% ऑफ वाटर। सीधा सीधा ऑप्शन उठाओ डाल दो, ठीक है। ऑप्शन समझो 8 है तो 9 + 8 कितना हो जाएगा 16। हाँ देखो 16 वो रिजल्टेंट मिक्सचर में दोनों का मिला के उतने मिक्सचर में वो 40% है या नहीं। तो अभी ऑप्शन से तो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा लॉजिक से सोच रहे हैं। देखो जो भी रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसमें वाटर होगा 40%, हाँ वो कितना ऐड कर रहे हो वो नहीं पता, बट वाटर बन जाएगा 40%, तो ये 60% होगा ना, करेक्ट करेक्ट। टोटल मिक्सचर तो ये 2 से ही बना, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 60% इज इक्वल टू 21, वो क्या देगा, वो देगा टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर दिस प्लस दिस इज दिस, वो टोटल मिक्सचर जो भी है उसका 60% ही है, तो टोटल मिक्सचर क्या है, टोटल मिक्सचर पता चल गया तो वो ऐड तो तुमने इसमें किया है ना, हाँ तो पता कर लो। अभी ये क्या हो गया 3 2 6 3 7 21, 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5 इंटू 10 35, तो 35 लीटर का तुम्हारा मिक्सचर है। अभी कितना है ये, अभी कितना है ये 30 है, तो एडिशनली कितना ऐड करना होगा 5 ना, 5 लीटर्स ऑफ वाटर। अभी देखो 5 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया तो ये क्या होगा 21, ये क्या बन जाएगा 14, हाँ अभी ये कितना हो गया 35। ओके 35 का क्या देखो कितना देखना है 40%, तो देखो ना इसका 40% क्या है 14 बन गया ना। तो इस मिक्सचर में अगर तुम 5 लीटर वाटर ऐड करते हो तो वो जो मिक्सचर नया बनेगा ना उसमें वाटर का कंपोजिशन होगा 40%। कितना लीटर वाटर ऐड करोगे 5 लीटर, हो गया सिंपल प्रॉब्लम। ये तो परसेंटेज का प्रॉब्लम है, ओके मोर और लेस मिक्सचर का नहीं है, तो परसेंटेज का प्रॉब्लम बन रहा, इतना परसेंट इज इक्वल्स टू इतना वैल्यू, तो टोटल वैल्यू कितना है, इसलिए अगेन परसेंटेज आ गया यहाँ पे। ओके एग्जाम में क्या कर सकते हो, ऑप्शन दिया होगा ना 5 6 7 8, तो ऐड करते रहो, 6 ऐड किया तो 14 हुआ, 14 ये 35 का है क्या परसेंट 40, हाँ तो वो आंसर है, इससे नहीं आएगा इससे नहीं आएगा इससे नहीं आएगा, राइट ना। ऐसे भी रिवर्स सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। सो अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कंटेनिंग 16% अल्कोहल टू चेंज द अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन टू 40%। अभी देखो ये मिक्सचर का प्रॉब्लम बन रहा है। हाउ मच प्योर अल्कोहल मीन्स यहाँ पे 2 सोल्यूशन है, एक है सोल्यूशन 1, अभी मिक्सचर का प्रॉब्लम बन रहा है तो हम क्या करते हैं पार्ट सर्कल, तो आ जाओ अभी एलिगेशन में मिक्सचर आ रहा है। ओके 2 अलग अलग लिक्विड को मिक्स कर रहे हो जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल अलग अलग है, ओके और तुम्हें एक नया लिक्विड बनाना है, वही बानिया की दुनिया वाला। ओके सोचो उसके पास 2 अल्कोहल है, एक अल्कोहल 2 मिक्सचर है, ये है मिक्सचर नंबर 1, ये है मिक्सचर नंबर 2, और लेट्स से 2 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 1 सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन 1 में अल्कोहल कितना है 100%, कैसे पता, प्योर अल्कोहल है ना, प्योर अल्कोहल ऐड कर रहे हो विच मींस उसमें और कुछ है नहीं, नो वाटर नो नथिंग, प्योर अल्कोहल। ओके सो एक सॉल्यूशन है जिसमें 100% अल्कोहल है, एक सॉल्यूशन है जिसमें 16% अल्कोहल है। इस रेशियो में दोनों को मिक्स करोगे ताकि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा ना उसमें 40% अल्कोहल, मिक्सचर आ गया ना। फिर तो क्या इसमें तो हमें पता है सर्कल इसलिए तो बना है, तो अभी करो कितना हो गया 100 माइनस 40 कितना हो गया 60, और 40 माइनस 16 कितना हो गया 24, 12 2 24, 12 5 60, रेशियो इज 2:5। ये जो 5 पार्ट है वो इसके लिए स्टैंड करता है, 2 पार्ट है वो इसके लिए स्टैंड करता है, बट ये जो 5 पार्ट है ये तो दिया है ना, ये कितना है 400 मिलीलीटर है, ये 5 पार्ट, करेक्ट ना। पूरा मिक्सचर का कॉन्सेप्ट फुल रिवाइज हो रहा है। ओके ये 5 पार्ट, क्योंकि रेशियो तुम्हें थोड़ी एग्जैक्ट वैल्यू देता है, बोल रहा है 2 और 5 टोटल, अगर 70 मिलीलीटर का है तो उसको 7 पार्ट में डिवाइड करो, 5 पार्ट इसका होगा 2 पार्ट उसका होगा, वैसे ना हाँ 70 मिलीलीटर नहीं, हमें पता है ये 5 पार्ट इज 400 मिलीलीटर, करेक्ट। तो एक पार्ट कितना हो गया 80, 400 डिवाइड बाय 5, तो 2 पार्ट कितना हो गया 160, तो 400 मिलीलीटर के सॉल्यूशन में 160 मिलीलीटर
का प्योर अल्कोहल का सॉल्यूशन ऐड करो तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन 16% है ना अल्कोहल का, वो 40% हो जाए, प्रॉब्लम इज सॉल्व। गेटिंग इट? ओके, सो वही तो हम करते हैं मिक्सचर में। इसमें इतना है, प्रॉफिट वाला याद है ना, एक पर्सन ने 2000 रुपीज है, उससे 2 आर्टिकल खरीदा, ओके, एक पे प्रॉफिट हुआ, एक पे लॉस हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट इतना हो, सेम चीज। तो एक मिक्सचर है, उसमें 100% अल्कोहल, एक में 16%, दोनों को मिक्स करके एक बनाना है सॉल्यूशन जिसमें 40% अल्कोहल हो, ओके। तो किस रेशियो में मिक्स करोगे? इस रेशियो में। बट इस रेशियो तो इसके लिए स्टैंड करता है, तो वैल्यू आ जाएगा ना सीधा सीधा। रेशियो से वैल्यू नहीं आता, बट अभी आएगा, क्योंकि एक पार्ट पता है ना, वो 5 पार्ट इज दिस, तो 2 पार्ट कितना होगा? 160। That's how you have to deal with such kind of problem, okay? So अभी देख रहे हो स्टोरी में वेरिएशंस आ रहा है। यहां तक तो हमारा मेन एलिगेशन का स्टोरी था। अभी यहाँ पे थोड़ा एडिंग लिक्विड वाला आ गया, तो इसको तुम परसेंटेज बोल सकते हो, इसको तुम मिक्सचर बोल सकते हो। तो एडिंग लिक्विड वाला जो है ना, दैट इज नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ एलिगेशन। एलिगेशन में क्या होता है? कुछ निकालते हो फिर उसको रिप्लेस करते हो, करेक्ट ना? हाँ, उतना ही रिप्लेस कर रहे हो जितना निकाला, वो मेन पार्ट है जो हमने ऑलरेडी कर लिया, जिसपे हमने सारे टाइप के प्रॉब्लम एकदम अच्छे से देख लिए, कितने स्टोरी आ सकते हैं रिमूवल और रिप्लेसमेंट में, ओके, क्या देके क्या पूछ सकता है, और रिमूवल, रिप्लेसमेंट और रेशियो पे कैसा स्टोरी बन सकता है, ओके। सो वी आर क्लियर विद ऑल दीस थिंग्स। लेट्स सी नाउ सम अदर स्टोरी इन एलिगेशन। So let's take now our next story on adding liquid, okay? अभी ये काफी सिंपल है, इधर इसमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज होगा या रेशियो का। एलिगेशंस का तो ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं हो रहा है, okay, so very simple problem, let's see it here now। क्या दिया है यहाँ पे? a vessel contains 60 लीटर of mixture of milk and water, ठीक है, वेसल में 60 लीटर्स है मिल्क एंड वाटर, इन विच देयर इज 10% वाटर। क्या कुछ तो डिफिकल्ट पूछा करो, ये सिंपल हो जाते हैं, ओके, प्रॉब्लम अभी। तो 6 लीटर्स ऑफ क्या है? वाटर है, 10% ऑफ दिस, तो 54 लीटर क्या बन गया मेरा? मिल्क बन गया, ठीक है। आगे क्या? व्हाट शुड बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड टू द मिक्सचर टू मेक 40% वाटर? किया था ना ऐसा एक पहले भी प्रॉब्लम। अभी मुझे कुछ वाटर ऐड करना है सच दैट वाटर टोटल बन जाएगा मिक्सचर का, ओके, मिक्सचर का टोटल बन जाएगा वाटर 40%। तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, टोटल मिक्सचर को हम बोल देते हैं कि वो x लीटर्स है। अगर वाटर बन गया 40% तो ये कितना है? 60% ना, हाँ करेक्ट ना, वो तो उतना ही रहेगा, उसको थोड़ी ऐड कर रहे हो तुम, वो तो पहले भी उतना था अभी भी उतना है, बट वो 60% ऑफ द टोटल है। टोटल क्या है? x है, x का क्या है? ये 60% है, तो इतना परसेंट इज इक्वल्स टू इतना वैल्यू, तो टोटल वैल्यू कितना? बोला ना, परसेंटेज की प्रॉब्लम बन रही है। दिस इज गेट्स कैंसिल, 6 1 जा 6 9 जा 54, x इज इक्वल्स टू 90। तो x अगर 90 आ गया तो टोटल मिक्सचर है 90, करेक्ट ना? हाँ, ये दोनों को मिला के कितना हो रहा है? 60। तो और इसमें कितना ऐड करोगे? 30 ऐड करोगे ना, हाँ, ये 30 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 36, ओके, और ये बन जाएगा 54। टोटल मिक्सचर है 90, 90 का 40% लो, आ गया ना, हाँ, तो बन गया ना। 30 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करो तो वाटर बन जाएगा 40% ऑफ द मिक्सचर। ये वेरी सिंपल प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे सिंपल प्रॉब्लम्स है, बस परसेंटेज और रेशियो क्लियर होना चाहिए इसके लिए, और कुछ नहीं। 56 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:9। कितना सिंपल है, 9 + 5 कर दो, कितना हो गया? 14। तो 56 डिवाइड बाय 14 करो, कितना हो गया ये? 14 1 जा 14 4 जा, 1 पार्ट इज इक्वल्स टू 4, तो 5 पार्ट इज इक्वल्स टू 20 एंड 9 पार्ट इज इक्वल्स टू 36। तो ये क्या है? 5 पार्ट क्या है? मिल्क है, और 9 पार्ट क्या है? वाटर है। तो ठीक है, इसमें मिल्क कितना है, वाटर इतना है, और टोटल कितना है? ये 56 है, ठीक है। और क्या आगे बताओ? आफ्टर एडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क टू द मिक्सचर द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ दिस। अभी तुमने कुछ मिल्क ऐड किया, उसके बाद मिल्क और वाटर का रेशियो बन गया 3:2, हो गया। अभी एक्स वगैरह मतलब सीधा सीधा सॉल्व करो, देखो ये बन गया ना रेशियो। हाँ, क्या ऐड किया पहले वो देखो तुमने, मिल्क ऐड किया, ठीक है, मिल्क ऐड हुआ है, तो मिल्क को हाथ नहीं लगा रहा हूं, ओके, मिल्क ऐड हुआ है। वाटर तो वही था ना जो पहले था, अभी उतना ही वाटर है ना, रिप्लेस थोड़ी किया, एडिंग लिक्विड है। रिप्लेस करते हो तो कॉम्प्लिकेट होता है, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके, हार्ड चीजें तो हम ऑलरेडी कर चुके, तो ईजी है। तो अभी तुम क्या कर रहे हो? पहले जितना वाटर था अभी भी उतना ही वाटर है, हाँ, तो पहले कितना वाटर था? 36, अभी भी उतना ही वाटर होगा, हाँ, क्योंकि तुमने ऐड तो मिल्क किया है। तो 36 इज इक्वल्स टू 2 पार्ट्स, तो 1 पार्ट इज इक्वल्स टू व्हाट? 18, करेक्ट ना? हाँ, 1 पार्ट इज इक्वल्स टू 18, ओके, तो ये है 36, तो 1 पार्ट इज इक्वल्स टू 18, है ना, वही है। तो 1 पार्ट इज 18, तो 3 पार्ट कितना हो जाएगा? 54। इनिशियली कितना था? 30, अभी कितना बन गया? 54, तो ऐड कितना किया? 34, वही है। फाइंड द न्यू क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड, 34। तो ये तो रेशियो का प्रॉब्लम है, एलिगेशन का प्रॉब्लम बना ही नहीं।
Okay, 36 stands for 2 parts. So 1 part is this, so 3 part is this. तो मिल कितना है? अच्छा पहले इतना था, इतना हो गया तो इतना ऐड हुआ. सिंपल एज दैट. वेरी सिंपल प्रॉब्लम ऑन रेशियो. ऐसी प्रॉब्लम हम रेशियो में और करने वाले, तो डोंट वरी अबाउट इट. अगर तुमने रेशियो नहीं देखा है तो रेशियो में हम ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड, तो तभी ये सब बहुत इजी लगने लगेगा. ओके, अगर तुम्हें ये हार्ड लग रहा है अभी तो ओके, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स है ना. रेशियो तो क्या होता है, बस वैल्यू नहीं पता चलता है, तो वैल्यू दे दिया तो बता दोगे तुम फिर कैसे डिवाइड हुआ है ना, बस वही होता है रेशियो. तो अभी नेक्स्ट देखते हैं. 120 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन. ठीक है, रेशियो कितना है? 7:5. ठीक है, तो आ गया ना, 7 + 5 कितना होता है? 12. तो डिवाइड बाय 12 करो ना, तो 1 पार्ट कितना आ गया? 10. तो 7 पार्ट कितना हो गया? 70. और 5 पार्ट कितना हो गया? 50. तो इट मीन्स ये जो मेरा मिक्सचर है, हाँ, इसमें किसका रेशियो दिया है? पेट्रोल इज टू केरोसिन का ये रेशियो है. ठीक है, आगे क्या? अ शॉपकीपर मिक्सेस सर्टेन अमाउंट ऑफ केरोसिन. तो केरोसिन ऐड हो रहा है. ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन टू बी दिस. अगेन रेशियो का प्रॉब्लम है. तो उसने कुछ तो मिक्स किया, उसके बाद क्या हुआ? पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो क्या हो गया? 5:6. ओके, अभी सोचना स्टार्ट करो. ऐड क्या किया तुमने? केरोसिन. पेट्रोल तो वही है ना जितना पहले था. करेक्ट. ओके, रिप्लेस थोड़ी कर रहे हो, तो पेट्रोल तो उतना ही है पहले जितना था, अभी भी उतना ही है, बट दैट इज इक्वल टू 5 पार्ट नाउ. तो 70 इज इक्वल्स टू 5 पार्ट, तो 1 पार्ट इज इक्वल्स टू व्हाट? 14. आ गया ना. 1 पार्ट इज 14, तो ये 70 है, तो 1 पार्ट इज 14, तो 6 पार्ट कितना हो जाएगा? करो ना, 14 6 60 + 24 84. पहले था 50, अभी बन गया 84. कितना ऐड किया? 34. द न्यू क्वांटिटी ऑफ केरोसिन. अभी क्वांटिटी नहीं पूछा, उसको लग रहा है डिफिकल्ट कर रहा है, बट ठीक है. द न्यू क्वांटिटी ऑफ केरोसिन कितना? 34 ऐड हुआ. अभी उसका परसेंटेज. द न्यू क्वांटिटी ऑफ केरोसिन इज व्हाट परसेंट ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ केरोसिन इन द मिक्सचर. ओहो, इतना डिफिकल्ट है. न्यू क्वांटिटी ऑफ केरोसिन कितना है? 34. करेक्ट ना ये. तो अभी डायरेक्टली क्वांटिटी नहीं पूछा, बोल रहा है वो जो ओरिजिनल क्वांटिटी था ना, वो उसका कितना परसेंट है. ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ केरोसिन कितना था? 50. 50 बन गया 84. तो न्यू था 34, ओरिजिनल था 50. 34 50 का कितना परसेंट है? हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व. ओके, अब ये कट कर दो, जैसे सॉल्व करना कर दो. 5 1 जा 5 2 जा 10. 34 into 2 68. That's your answer. Getting it? Okay, that is how you have to deal with such kind of problems. Okay, so very simple problem again, where the answer is 68%. So ये एलिगेशन के प्रॉब्लम में आता ही नहीं है, बस वो लिक्विड ऐड कर रहे हैं ना, तो हम इसको एलिगेशन में पुट इन कर रहे हैं. बाकी तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि तुम इसे सॉल्व कर पाओगे. दैट्स इट. वी हैड डन ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट वर रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ एलिगेशन. ओके, सो अभी क्या करना है, बस इसका कॉन्सेप्ट समझो. हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? बाकी सब इजी थे. स्टार्ट हमने कहाँ से किया था वो समझो. ये तो मिक्सचर आ गया, एलिगेशन यहाँ से. ओके, ये रिमूवल प्लस रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर चाहिए. क्या किया हमने यहाँ पे? तो हम यही देखते हैं हमेशा, कितना बच गया, इतना परसेंट बच गया, ये चीज समझना. और जो निकलता है ना, 20% निकाला, तो जो अंदर है उसका 20% निकलेगा. तो मिल्क और वाटर दोनों का 20-20 निकलेगा. ये जो भी है वो उनका क्वांटिटी. ओके, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है बस. ये अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो बाकी ये सब टाइप के प्रॉब्लम फिर अपने आप हैंडल हो जाएंगे, बिकॉज यू हैड सीन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अर्लियर. और रेशियो पे भी अगर आ जाता है रिमूवल रिप्लेसमेंट रेशियो, वहां पे ज्यादा से बच्चे फंस जाते हैं. तो वी आर वेरी मच क्लियर विद दैट एज वेल. ओके, वो भी हमने समझ लिया है कि निकलेगा तो कितना निकलेगा, कि कितना निकलेगा मिक्सचर से एक बार वो समझ गया ना, तो एलिगेशन वाले प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इजी लगते हैं. ओके, नाउ ऑल दैट यू हैव टू डू हियर इज प्रैक्टिस many more problems on allegations and mixture from your topic test. Make sure you apply all the concepts and the tricks that you have learned in this workshop.